हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? आवाज आ रही है मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों और बच्चियों? और ये हमारा लेक्चर नंबर 14 भी दिख रहा है। तो फटाफट आप मुझे बस बोल दीजिए यस सर, यस सर, यस सर। जल्दी से और स्टार्ट करेंगे बिना 1 मिनट भी टाइम गवाए हुए। अब ठीक? यस सर, प्लीज कवर एवरीथिंग। कोई बात नहीं है बच्चों, नो नीड टू से सॉरी। मुझे पता है कि आप लोगों के चलते ही सब कुछ है, आप हैं तो सब कुछ है। तो आई एम हैप्पी कि आप लोगों ने इतना ओवरवेलमिंग सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच बच्चा लोग। ये आप लोगों का प्यार है जो हमें दोबारा से एनर्जी देता है, दोबारा से मेहनत करने को तैयार कर देता है एकदम। तो थैंक यू सो मच। एक्चुअली बहुत ज्यादा वरीड होने की बात नहीं थी, लेकिन दूसरा क्लास भी तो था ना तुम्हारा, इसीलिए मेरे बैकग्राउंड में वो भी चल रहा था कि बच्चों का क्लास है, बच्चों का क्लास है। ठीक, इसीलिए करा था अपन ने रैप अप। ओके, नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग सर, सारा अच्छे से करेंगे, बिल्कुल मजेदार तरीके से। और हम लोग एकदम तैयार हैं। लेट्स बिगिन विद द न्यू एनर्जी, लेट्स बिगिन विद द न्यू एनर्जी, पॉजिटिविटी एंड एवरीथिंग। ओके, थैंक यू बच्चा लोग फॉर एवरीथिंग, फॉर योर सपोर्ट एंड ऑल। चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। ओके, तो फटाफट थम्स अप कीजिए, यो यो कर दीजिए, आग लगा दीजिए, हार्ट भेज दीजिए और जल्दी से करिए अपना क्लास स्टार्ट। ओके, तो फटाफट आ जाइए, फटाफट 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 जल्दी से मुझे रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फटाफट फटाफट। रेडी रेडी, एवरीवन इज रेडी नाउ, एवरीवन इज रेडी। यस यस यस, एवरीवन इज रेडी, यस। चलिए, बहुत ही बढ़िया बात है, एवरीवन इज रेडी रेडी रेडी, लेट्स स्टार्ट। चलिए, हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, मस्त सर। तो आज अपन करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 14 में हैं और आज का अपना टारगेट क्या है सर? आज का अपना टारगेट है बल्ब के कुछ प्रॉब्लम्स जो कि लास्ट क्लास में हमने नहीं किया था, उसके कुछ कॉन्सेप्ट जो कि हमने नहीं कर पाए थे। ओके सर, फिर अपन पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। एक सेल बैटरी जो होता है उसको कंबाइन कर सकते हो क्या? यस, उसका डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हमें पढ़ना है। ठीक है सर, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, बैटरी को उठा के इधर कर देना, उधर कर देना, ये सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे। एनसीईआरटी का एज इट इज डिटो कॉपीड क्वेश्चन इसमें से आता है। बल्ब क्वेश्चन नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटे, नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस बल्ब से आते हैं। राइट? यस सर, एकदम बढ़िया बात है, नीट में बल्ब के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आप ये भी करवा रहे हो। ओके, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर आज देखेंगे आरसी सर्किट। आरसी का मतलब क्या होता है सर? आर फॉर रेसिस्टर, सी फॉर कैपेसिटर। तो इस चैप्टर में कैपेसिटर आने वाला है, यस, कैपेसिटर भी आने वाला है, ये दोनों आने वाले हैं, आर भी और सी भी। तो हम इसमें पढ़ते हैं क्या? चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर, वो इसी चैप्टर में पढ़ते हैं। कुछ लोग उसे पिछले चैप्टर में भी पढ़ाते हैं, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन इससे हो सकता है क्वेश्चंस आए। क्यों सर, ऐसा कैसे बोल रहे हो? क्योंकि इसी टाइप का एक और चीज होता है एल आर, यह है आरसी और बाद में पढ़ेंगे एल आर, इससे क्वेश्चन आता है और ये भी एनसीईआरटी में नहीं है, तो आरसी से भी आ सकता है सर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास बढ़िया सुंदर और मजेदार तरीके से सर। चलिए, तो सबसे पहले अपन कुछ बल्ब्स के प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि किस तरीके से बल्ब के प्रॉब्लम को आज हम कवर अप करने वाले हैं। ओके, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था 2-3 चीज, तो फटाफट उसे करेंगे रिकैप। ओके सर, चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। तो मैंने बताया था कि कभी किसी भी रेसिस्टर में, अगर ये रेसिस्टर आर है, इसमें करंट आई जा रहा है, तो इसके अक्रॉस किसी एक पर्टिकुलर टाइम टी में हीट डेवलप होता है और वो जूल हीटिंग इफेक्ट से H इज इक्वल टू, मैंने बताया था, I² RT होता है। ठीक,
छोटे से dt टाइम पे हीट निकालना हो तो वो भी मैंने बताया था, वो बताया था dH और वो बताया था I²R dt, इंटीग्रेशन जितने टाइम से जितने टाइम तक बोलेगा उसे। तो ये बेसिक रिवीजन मैंने लास्ट क्लास का 2 चीज करवाया। बल्ब में ये क्यों बता रहे हो सर, देखेंगे अपन बल्ब में ये क्यों बता रहे हैं और इसके कॉन्सेप्ट को बल्ब से रिलेटेड बाकी चीज में भी कहा। तो बल्ब में तो यार रेसिस्टेंस ही है, करंट ही फ्लो कर रहा है, किसी टी टाइम में उससे हीट ही तो निकलता है। ये लाइट वाइट जो तुमको मिलता है, तुम हीटर वगैरह जो लगा देते हो उसमें हीटर पे खाना बनाते हो तुम, है ना, केटल्स पे तुम चाय बना लेते हो, ये सब क्या है, हीटिंग इफेक्ट का ही तो कॉन्सेप्ट है। चाय को गर्म होने के लिए लाइट थोड़ी चाहिए होता है यार, गर्मी चाहिए होता है ना। तो हम क्या करते हैं, अपने केटल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। सपोज कर लो ये मेरा एक केटल है ना, उसमें होता क्या है, ऐसे ही क्वाइल्स होते हैं, ऐसे ही रेसिस्टिव क्वाइल, और उसके क्रॉस जब करंट पास करा रहे होते हैं तो वो गर्म हो जाता है। तो ये क्या करता है, कुछ हीट एनर्जी निकालना शुरू कर देता है, और यहाँ पे तुम केटल लगा देते हो, पानी वानी डाल देते हो, चाय साय बना लेते हो और मजे लेते हो जीवन का। अच्छा, और यहाँ पे घर में एसी सप्लाई प्रोवाइड कर देते हो। अच्छा, तो ये तो आपने बना दिया केटल, उस पर चाय गर्म करा के बच्चों को पिला दिया। हाँ भाई हाँ, ऐसा ही है। तो इसीलिए इसमें हीटिंग इफेक्ट के कॉन्सेप्ट का यूज होता है सर, राइट। और बल्ब में भी ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट है। तो केटल वाले क्वेश्चंस स्पेशली नीट में आया हुआ है तो उसको भी अपन कवर करेंगे। इसीलिए ये 2 कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया और हीट बताया कैसे डेवलप होगा और उसके क्या क्या यूसेस हैं। एक और यूसेज देखते हैं इसका, ये हीट का। सर ये हीट डेवलप जो है उसको पावर के टाइम में भी आपने कुछ लिखा था। यस बिल्कुल लिखा था। क्या लिखा था जरा बताइए। मैंने बताया था कि ये जो वर्क डन है वही हीट है। मैंने बताया था ना, वर्क जो बैटरी ने किया है वही हीट के फॉर्म में है, कल लास्ट क्लास में बताया था। यस, तो मैंने एक चीज बताया था कि एक्चुअल में जब तुम बात करते हो पावर का तो वो था क्या, वर्क डन पर यूनिट टाइम था, और ये वर्क ही क्या था, वो हीट डेवलप था। तो H/T था, या फिर E/T भी लिख सकते हो, क्योंकि वो जो वर्क कर रहा है वही एनर्जी के फॉर्म में है। ये सब पुराना क्लास का रिवाइज करवा रहा हूं फटाफट थोड़ा। तो यहाँ पे ये जो पावर है सर वो हीट से कुछ इस टर्म से रिलेटेड है। हाँ, तो अगर P पावर कहीं कंज्यूम हुआ T टाइम तक तो उसमें जो हीट डेवलप होगा वो कितना होगा। तो हीट डेवलप जो होगा है ना, हीट डेवलप जो होगा वो कितना होगा, वो हो जाएगा कितना, H = P/T। काफी काम का फॉर्मूला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर बल्ब प्रॉब्लम एंड केटल प्रॉब्लम व्हेन हीटिंग और एनर्जी और वर्क इज रिलेटेड, राइट। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें याद रखना है कि वो जो हीट है, गर्मी है, जो काम कर रहा है किसके लिए, इस केटल के चाय को गर्म करने के लिए, वाटर को गर्म करने के लिए, वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में इस वर्क पर यूनिट टाइम ही है ना। वो क्या है एक्चुअल, सॉरी माय बैड, ओके, इस वही मैं सोच रहा था कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, हाँ गड़बड़ कर दिया। तो H लिखोगे तो PT करना पड़ेगा। हाँ सर, H ये P से मल्टीप्लाई हो जाएगा, PT करना पड़ेगा सर। ओके, तो यहां तक हमारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों और बच्चियों, आप लोगों को हर एक चीज समझ में आ गया है कि कोई भी एक रेसिस्टिव वायर है और इस रेसिस्टिव वायर से अगर करंट गया है और इसमें अगर पावर कंजम्पशन है P, तो इसमें अगर गर्मी पैदा होगा तो वो गर्मी जो होगा वो किसके बराबर होगा, PT के बराबर होगा सर। एकदम बढ़िया, सुंदर और मजेदार। तो एक चीज सबसे पहले मैं करवाता हूं तुम लोगों को, केटल प्रॉब्लम करवाता हूं, एक नया कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करता हूं। केटल प्रॉब्लम इस हीट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। ओके सर, चलिए केटल प्रॉब्लम की बात करते हैं। जैसे सपोज करो एक केटल का कॉन्सेप्ट है, केटल का कॉन्सेप्ट देखो, केटल का कॉन्सेप्ट क्या है। एक क्वेश्चन के थ्रू एक कॉन्सेप्ट लेता हूं, थोड़ा सा देखो, केटल में एक कॉन्सेप्ट लेता हूं क्वेश्चन के थ्रू। जैसे सपोज करो इसको मैंने कॉपी किया और इसको मैंने उठाया, देखना कॉन्सेप्ट सीखना बेटा, ठीक है। इस क्वेश्चन को जरा रीड करते हैं, क्वेश्चन 2003 में आया हुआ था नीट में, लेकिन इस क्वेश्चन को समझते हैं पहले, फिर कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ओके सर, ठीक है, आपका बात समझ में आ रहा है हमें कि आप क्या बोलने वाले हो। तो यहाँ पे हमने क्या किया, लेक्चर 13 को कर दिया 14, है ना, और ये रहा डेस्कटॉप और ये रहा खत्म, ठीक है।
चलो, तो सर आप केटल प्रॉब्लम की बात कर रहे हो और आपने हीट के कॉन्सेप्ट्स को लेना है। समझिएगा, पूरा पूरा समझिएगा, एकदम जान लगा के, यहाँ पे पूरा ध्यान दीजिए, ठीक है, यहाँ पे पूरा ध्यान दीजिए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जरा सा देखिए जल्दी से, पहले क्या है क्वेश्चन, ठीक है, सारे बच्चे देख रहे हैं क्योंकि चैट का स्लो है स्पीड। एन इलेक्ट्रिक केटल, ये क्या है जरा देखिए। एन इलेक्ट्रिक केटल हैज टू हीटिंग कॉइल्स है इसमें, ओके। ये क्वेश्चंस को मैं रिमूव कर देता हूं, क्वेश्चंस को हटा दो, ये क्वेश्चन सब हटा दो, छोड़ो, क्वेश्चंस से भूल जाओ, ये भी हटाओ, ओके। क्या है क्वेश्चन, मैं अपने मन से क्वेश्चंस को कुछ रिलेट करना चाहता हूं, कुछ कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। देखो कॉन्सेप्ट है, पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे फिर न्यूमेरिकल करेंगे, पहले हमें नहीं आता केटल के बारे में कुछ। इलेक्ट्रिक केटल हैज टू हीटिंग कॉइल्स, दो हीटिंग कॉइल है इसमें, ओके। तो ऐसा है, ऐसा एक हीटिंग कॉइल और एक हीटिंग कॉइल, ऐसा। अब इसको लगाने का तरीका अलग अलग होता है, हाँ, तो देखते हैं। बोल रहा है व्हेन वन ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स, तो सबसे पहले क्या किया, एक कॉइल को उठाया और इसको किसी एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, 220 वोल्ट, कुछ नहीं बोला तो 220 वोल्ट मान लेंगे, रेटिंग वोल्टेज 220 वोल्ट, यस। अब क्या किया, एक यहाँ पे जरा ध्यान देने की बात है बच्चों जरा ध्यान देने की बात है। एक एसी कॉइल से कनेक्ट किया और मान लो तुम्हें चाय बनाना है, ये रहा केटल, ठीक, ओके, ठीक। तो ये चाय या कुछ भी जो है वो इस केटल से बनना है, मान लो। तो तुम मुझे बताना, तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा अभी, पूरा ध्यान से देखना, ठीक है, छोड़ दिया। वाटर को केटल में बॉयल किया और इसको बॉयल होने में 10 मिनट लगा, इसको बॉयल होने में कितना लगा, 10 मिनट। इस 10 मिनट को मैंने बोला कि नहीं 10 नहीं, T1 टाइम लगा, मान लो T मिनट लगा, है ना, ठीक है, मिनट्स को हटाओ। व्हेन द अदर इज यूज्ड 40 मिनट्स, इसको भी हटा दो, मान लो T2 मिनट लगा। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। इसको लगा T2 और इसको लगा T1, ठीक है। अब ये एक कॉइल है, कॉइल नंबर 1, ठीक, कॉइल नंबर 2 को लगाया, ओके, फिर उसी एसी सोर्स से, ओके, फिर वही पानी चाय लिया, ओके। तो इसको कुछ टाइम लगा, कितने देर बाद ये बॉयल हो गया, ये T1 बाद बॉयल हुआ और ये T2 बाद बॉयल हो गया, यस सर, बहुत बढ़िया बात है। अब हमने क्या किया, इफ बोथ द, क्या बोल रहा है, इफ बोथ द कॉइल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पहला चीज बोला। अब मैंने दो केसेस क्रिएट किए, सुनना ध्यान से, अब मैंने दो केसेस क्रिएट किए। अब ये कॉइल को इसने पैरेलल लगाया और एक और केस क्रिएट कर देता हूं मैं इन सीरीज, एक बार पैरेलल में लगाया कॉइल को, एक बार सीरीज में लगा रहा हूं, समझना बात को ध्यान से। तो केस आप ये बताना चाहते हो सर कि पहले T1 लगा, इंडिविजुअल लगाया कॉइल 1, ठीक, दूसरे कॉइल पे चढ़ाया, T2 टाइम लगा, है ना, मान लो 5 मिनट लगा पहले, फिर बाद में 8 मिनट लगा, 10 मिनट लगा, ओके। फिर क्या किया, कॉइल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अब इन दोनों को ऐसे कनेक्ट किया। नाउ द केस इज दिस, तीसरा केस है, सुनना बात को। अब एक कॉइल तो ये रहा सर और दूसरा कॉइल ये रहा सर, दोनों को कनेक्ट कर दिया एसी सोर्स से, ओके। अब तुम्हारा हीटर तैयार है मेरे भाइयों, अब तुम्हारा हीटर तैयार है और इस हीटर के ऊपर तुमने पानी रख दिया, मजा आया, चाय पीना है तुम्हें। अब कुछ टाइम लगा, लेट दिस टाइम इज टी। अच्छा, तो अब आपको ये निकालना है कि चाय गर्म होने में कितना समय लगेगा, बस यही कहानी है। ये तो एक केस बताया, केस 1 व्हेन इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, ओके। और फिर दूसरा देखो, केस 2 मैं जान के बनाता हूं, केस 2 मैं बना दिया व्हेन इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। मान लो अब इस कॉइल को सीरीज में कनेक्ट कर दो, कॉइल एक्चुअल में रेसिस्टिव कॉइल है ना, और इसके थ्रू ऐसे सीरीज में लगा दिया, देख रहे हो ना, हाँ सर। और अब क्या क्या, केटल वैसा ही है, लगाने का तरीका है बस, केटल वैसा ही तुमने इसके ऊपर लगाया है। अब ऐसा नहीं कि केटल का साइज बड़ा हो गया, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन तुमसे है कि यार ये पानी को गर्म होने में मान लो कुछ T डैश टाइम लगा, या फिर ये मान लो TS सीरीज लगा और ये मान लो TP पैरेलल लगा,
मेरा क्वेश्चन है तुमसे कि सर ये जो आपने केटल लिया, पानी तो वही है ना? हाँ। बर्तन भी वही है? हाँ। जितना था उतना ही है पानी? हाँ। क्या चीज सेम रहेगा इन सबको बॉयल होने में? ये वाले सिचुएशन में क्या सेम है? ये वाले सिचुएशन में क्या चीज ऐसा है जो इस पानी को बॉयल होने के लिए चाहिए, जो सेम रहेगा इसमें भी, इसमें भी, और इसमें भी, और इसमें भी? ये सारे केसेस में ऐसा क्या चीज है कि चाय को गर्म करने में सेम रहेगा? मुझे ये बताओ। पानी को गर्म करने में सेम रहेगा? मुझे ये बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट। क्या चीज सेम रहेगा? ये कॉन्सेप्ट समझना है। क्या सेम रहेगा सर? ये बता दीजिए आप लोग, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी बताओ, क्या सेम रहेगा? करंट, वोल्टेज, लेकिन पहला आंसर आया था किसी बच्चे का, मैं नाम नहीं देख पाया। हीट सेम रहेगा। अरे यार, एनर्जी तो सेम रहेगा। इस पानी को गर्म करने में जितना एनर्जी चाहिए एक कॉइल से, जितना एनर्जी चाहिए दूसरे कॉइल से, है ना, दूसरे कॉइल से जितना एनर्जी चाहिए एक सिंगल कॉइल से या इससे, वो क्या चीज है जो पानी को गर्म कर रहा है भाई? सर वो एक्चुअल में हीट एनर्जी है जो इसे किसी एक 100 डिग्री टेम्परेचर पे जब ले जाएगा तो ये बॉयल हो जाएगा। ऐसा ही कुछ है ना? तो क्या चीज सेम रहेगा सर? हीट सेम रहेगा। हीट मतलब वो एनर्जी रिक्वायर्ड जो है इसमें, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इसमें, और जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इन दोनों के पैरेलल वाले में, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इन दोनों के सीरीज वाले में, वो पक्का सेम रहेगा। यानी कि इसमें भी हीट एनर्जी, अगर H में ये वाटर बॉयल हुआ है इतना एनर्जी लेने से, तो इसमें भी H ही लेने से ये बॉयल हो जाएगा वाटर। अच्छा, इसमें भी H ही लेने से वाटर बॉयल हो जाएगा और इसमें भी H ही लेने से वाटर बॉयल हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट ने क्या बताया तुम्हें? कॉन्सेप्ट ने क्या बताया तुम्हें? कॉन्सेप्ट ने बताया कि हीट सेम रहेगा। क्या रहेगा सेम? क्या रहेगा सेम? सर हीट सेम रहेगा, गर्मी, हीट एनर्जी सेम रहेगा, और टेम्परेचर 100 तक जाने से बॉयल होगा। इसीलिए टाइम अलग अलग लग रहा है, क्योंकि इसका जो रेट है हीट देने का वो अलग है, इसका जो रेट है हीट देने का वो अलग है, इसका जो रेट है हीट देने का वो अलग है, और इसका जो रेट है हीट देने का वो अलग है। इसीलिए सब में टाइम भी अलग अलग लग रहा है सर। तो मान लिया, एकदम बच्चों ने समझ लिया। कैसे पता चला ये बात? अरे यार, पानी को गर्म कर रहे हो तुम, अपने गैस पे ले जाओ, बर्नर को कम कर दो, है ना, तो वो फ्लेम जो होगा वो कम एनर्जी देगा, तो समय ज्यादा नहीं लग जाता है क्या? हाँ, है ना। और तुम मान लो एक पक्का टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस रख रखे हो वाटर के अंदर, मान लो रेसिस्टेंस थर्मामीटर रख रखे हो, पानी का टेम्परेचर मेजर करना है तुमको, ओके। और मान लो दूसरा कोई बर्नर को एकदम से तेज कर दो, है ना। तुम बोलते हो ना 500 वॉट का हीटर या 5000 वॉट का, दोनों एक ही टाइम पे करेगा क्या? कैसे पता चला? अरे वो पानी को तो बॉयल करने के लिए 100 डिग्री एनर्जी चाहिए, 100 डिग्री टेम्परेचर तक जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एक्चुअल में होता है ms डेल्टा टी। अभी यहाँ पे फंस मत जाना, ये 9th क्लास 11th क्लास का चीज था। ms डेल्टा टी नाम का एनर्जी है, m है मास इन ग्राम, s है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, डेल्टा टी है 0 से 100 डिग्री में चेंज। इतना एनर्जी जब ये दे देगा, इतना एनर्जी जब ये मिल जाएगा तो पानी बॉयल हो जाएगा। अब कोई धीरे धीरे एनर्जी दे रहा है तो लेट तक बॉयल होगा, कोई फटाफट दे दिया तो तेजी से होगा। आ गया? गॉट इट? यस सर, एकदम मस्त समझ में आ गया है ये बात कि किसी भी केटल वाले प्रॉब्लम में हमें एक ही चीज कांस्टेंट रखना है। वो क्या है? वो है पानी को जो गर्मी मिलेगा वो ही होता है सर। यस बेटा, वो हीट एनर्जी होता है। और अभी मैंने सिखाया कि सर मान लो आप कि इसमें T1 टाइम लगा और ये पावर तो अलग तरीके से दे रहा है। हाँ बेटा, तो मान लो P1 पावर लगा, ये दूसरा वाला मान लो P2 पावर दे रहा है, इसमें T2 टाइम लगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये हीट जो है, अभी सिखाया मैंने क्या, P × T, तो इसका हीट P1 और T1,
और उतना ही हीट इसमें भी चाहिए। हाँ, इसका हीट जो होगा वो क्या होगा, ये होगा P2 T2। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये हीट और वो हीट दोनों बराबर होंगे? अरे बिल्कुल बोलो सर, क्या बात कर दी, बिल्कुल बोलो आप। H इज इक्वल टू P1 T1 इज इक्वल टू P2 T2। देखना ध्यान से, यस ये बात एकदम समझ में आ गया। अब सुनना बात को ध्यान से। जब तुमने यहां पे कनेक्ट किया पैरेलल में, जब तुमने यहां पे कनेक्ट किया पैरेलल में, तो पैरेलल का एक इसका कुछ होगा पावर देने का तरीका, और इसका कुछ होगा पावर देने का तरीका, और एज अ होल मैं बोल सकता हूं कि पैरेलल में पावर देने का तरीका अलग होता है। तो ये क्या होगा, P इक्विवेलेंट इन पैरेलल। अच्छा, ये बात एकदम सही बोला सर आपने। पैरेलल में पावर देने का तरीका अलग होगा और सीरीज में पावर देने का तरीका अलग होगा। तो फिर अपन लिखते हैं P इक्विवेलेंट इन सीरीज। अरे सर एकदम बढ़िया बात है। तो इसका अगर निकालना हो तो तुम खुद बताओ मुझे कि मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा। मैं लिखूंगा हीट जो होता है वो होता है P इंटू टी, P इंटू टी। तो इसका वाला टाइम क्या होगा, P इक्विवेलेंट इंटू टी सीरीज, है कि नहीं? अरे बिल्कुल सर। तो सीरीज वाला कितना टाइम लेगा गर्म होने के लिए, उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर क्या होगा, H बाय P इक्विवेलेंट इन सीरीज कर दो। H बाय P इक्विवेलेंट इन सीरीज कर देंगे, आंसर आ जाएगा। हाँ, सिमिलरली यहां पे भी हीट तो उतना ही चाहिए। हाँ, तो हीट क्या होता है, हीट क्या होता है भाई लोग, हीट क्या होता है भाई लोग, अभी तो सिखाया सर, P इक्विवेलेंट इन पैरेलल इनटू Tp, P इक्विवेलेंट इनटू पैरेलल इनटू Tp। तो पैरेलल में कितना टाइम चाहिए केटल को गर्म करने के लिए, अगर वो निकालना है तो क्या करेंगे सर, क्या करेंगे, Tp निकालेंगे H बाय P इक्विवेलेंट, H बाय P इक्विवेलेंट। तो हो गया कहानी खत्म, हो गया कहानी खत्म। अब मुझे सिर्फ दो चीज बताना है, अब मुझे सिर्फ दो चीज बताना है कि P इक्विवेलेंट पैरेलल में क्या होता है और P इक्विवेलेंट सीरीज में क्या होता है। ये दो चीज जैसे ही मैंने तुम्हें बताया, तुम्हारा काम हो गया खत्म, तुम क्वेश्चन कर लोगे सॉल्व। हाँ सर, बात तो सही बोल दी। अब ये क्वेश्चन एक ऐसे जगह पे रुका हुआ है जहां पे हमें ये निकालना है कि कोई भी दो कॉइल यदि सीरीज में हो तो उसका जो पावर होता है उसका इक्विवेलेंट पावर कितना होता है सर, और यदि कोई दो कॉइल जब पैरेलल में हो, यदि दो कॉइल पैरेलल में हो तो उसका जो इक्विवेलेंट पावर होता है वो कितना होता है। यही दो चीज आप बताओ और हमारा आंसर तैयार है, क्योंकि हीट तो दोनों में सेम है, हीट तो दोनों में सेम है सर। ये कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारे दिमाग में सेट हो गया, क्या क्या अभी तक बताया जरा रिकैप करना पसंद करूंगा, बताना, अपना आवाज देना बेटा, मजा आएगा मुझे भी और समझ में आएगा कि बच्चे ने सीखा कि पानी, दूध, चावल तब तक बनेगा जब तक एनर्जी उसको चाहिए होगा, जितना एनर्जी चाहिए होगा। ठीक, तो यहां वाटर था केटल के ऊपर सर, उसे बॉयल होना था, तो आपने क्या बोला कि सब में हीट जो है वो तुम दे दोगे तो ये बॉयल हो जाएगा। ठीक, लेकिन पावर जो है, जो हीट जनरेशन है एक्चुअल में, वर्क डन पर यूनिट टाइम, वो सर सबका अलग अलग है, राइट, इसीलिए सबका टाइम भी अलग अलग है। अब आपने दो को पैरेलल में लगाया तो अलग होगा, सीरीज में लगाया तो अलग होगा, लेकिन सब में हीट ही सेम होगा। और आपने बस ये बता दिया कि सीरीज में जो पावर का इक्विवेलेंट है और पैरेलल में जो पावर का इक्विवेलेंट है, बस बेटा तुम्हें अगर किसी ने वो बता दिया तो तुम फटाफट आंसर निकाल लोगे। एच टोटल एनर्जी जो रिक्वायर्ड है डिवाइडेड बाय टी। अब ये सब कैसे निकलेगा वो बात की बात है, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्सेप्ट। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के समझ में आ गया कि सर ऐसे क्वेश्चंस नीट में आया है,
आपने पूरा फील दिलाया इस बात का कि हीट सेम होगा, और यही कॉन्सेप्ट यहां पे समझना था। यदि एकदम मस्त समझ में आ गया तो फटाफट चैट कर दो, बता दो एकदम मस्त, ये सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें ये सारा कुछ एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। बस आप ये बताओ कि सीरीज एंड पैरेलल का पी कैसे निकलेगा, फटाफट कमेंट करके बताओ, फटाफट फटाफट फटाफट, समय मत लगाओ, समय मत लगाओ मेरे प्यारे। यस, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच बच्चा लोग, आप लोगों ने कर दिया है कमेंट और हमें आ गया है समझ में कि बच्चों ने क्रिस्टल क्लियरली ये बात समझ लिया है। अब मुझे बताना है कि सीरीज और पैरेलल का खेल क्या है, आंसर तुरंत से आएगा। यस सर, तो इसीलिए मैं तुम्हें पहले ये बताना चाहता था कि आखिर जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाना चाह रहा हूं उसके पीछे का लॉजिक है। मैं ये पढ़ा ही क्यों रहा हूं कि सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में पावर क्या होता है, वो मैं पढ़ा ही क्यों रहा हूं। ओके चलिए, जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए, जल्दी आ जाइए। ओके सर, चलिए तो आ जाइए। अब यहां पे कुछ कॉन्सेप्ट की शुरुआत फिर से करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट की शुरुआत फिर से करते हैं सर, ठीक है। ओके, तो ये अपने को आपने पढ़ाना शुरू किया था बल्ब प्रॉब्लम। अब जरा बल्ब में भी पावर की यूज है क्या? अरे भाई बिल्कुल, और नीट में क्वेश्चन भी पूछा है भाई, सीरीज में बल्ब, पैरेलल में बल्ब, तो पावर का कॉन्सेप्ट सिखा दूं अगर बल्ब में, तो अपना काम कैटल में भी हो जाएगा। यस यस यस, तो अब मैं अब बताने के लिए आ गया हूं तुम्हें, अब मैं तुम्हें बताने के लिए, ये हटाया नहीं, टेंशन मत लो, लिख दिया हूं मैं दूसरे पेज में, ये कॉपी कर लिया पेज को। अच्छा, तो अब एक्चुअल में आप ये बल्ब प्रॉब्लम बताना चाहते हो, टू बल्ब इन सीरीज। अच्छा, अब आप यहां से बल्ब भी बता दोगे और केटल भी बता दोगे। हाँ हाँ, तो एक बल्ब रहा ये, ओके बहुत सुंदर, एक और बल्ब रहा ये, दोनों को सीरीज में लगाया मैंने, यहाँ पे कोई भी सप्लाई वोल्टेज दिया मैंने, सप्लाई वोल्टेज दिया, मान लो बल्ब एसी में चलता है, तो यहां से परेशान मत होना कि एसी दे दिया, डीसी दे दिया, क्या दे दिया सर, है ना, इसके लिए परेशान मत होना कि ये बैटरी एसी डीसी सबके लिए वैलिड होता है ये, ठीक है। हाँ, तो डीसी वोल्ट लगाना है तो ये भी लगा दो, वैसे एसी रहता है जनरली घर में, तो एसी बढ़िया रहेगा। ओके ठीक है, 220 वोल्ट सप्लाई कर दिया, घर में जनरली 220 वोल्ट सप्लाई होता है। ओके, और इसका रेटिंग वोल्टेज दिया रहता है सर, ध्यान देना सारे बच्चे यहाँ पे, यह है पावर रेटिंग P1 और इसका वोल्टेज रेटिंग, ये दोनों इंफॉर्मेशन क्वेश्चन वाला देता है। जनरली तुम जो बल्ब खरीदे हो वो सब एक ही तरीके के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से खरीदे हो, तो मान लेते हैं कि जितने बल्ब लगे होते हैं इनका वोल्टेज रेटिंग सेम है, मान लो सेम है, ये P1 और ये V0 है, पावर रेटिंग वोल्टेज रेटिंग, इसका पावर रेटिंग P2, वोल्टेज रेटिंग V0, और मैंने जो सप्लाई दिया है वो V वोल्ट का सप्लाई अभी दिया, V वोल्ट का सप्लाई अभी दिया इसमें, ठीक। अब देखना कब बल्ब फ्यूज करेगा, कब बल्ब फ्यूज नहीं करेगा, कौन ब्राइट ज्यादा करेगा, कौन डल होगा, ये सारे क्वेश्चंस का आंसर तुम बताओगे। फिलहाल मैं तुम्हें बताता हूं, सबसे पहले कभी भी बल्ब का प्रॉब्लम होता है तो पहला काम क्या करते हैं, तुम्हें मैंने बताया था, रेजिस्टेंस निकालते हैं। सर किससे? अरे किससे सर? रेसिस्टेंस निकालते हैं सर, रेसिस्टेंस निकालते हैं रेटिंग पावर और रेटिंग वोल्टेज से, ऐसा ही आपने बताया था। मान लेते हैं ये P1 पावर रेटिंग का है, ये P2 पावर रेटिंग का है, बल्ब जो लगाया एक 100 वाट का लगाया, एक मान लो 50 वाट का लगाया, यानी कि P1 जो पावर रेटिंग है वो ग्रेटर है P2 पावर रेटिंग से, ऐसा मैंने माना, लेट अस कंसीडर, थोड़ा फील लेना चाहते हैं। अच्छा, तो रेसिस्टेंस जो पहले वाले का होगा वो सर आपने बताया था V² P से निकलता है ना? अरे नहीं आया समझ में? पावर पढ़ाया था ना यार बच्चों, अरे पावर क्या पढ़ाया था? V² नहीं पढ़ाया था क्या?
P इज इक्वल टू वी आई पढ़ाया था ना, I इज इक्वल टू क्या पढ़ाया था बेटा, V बाय आर, तो वी स्क्वायर बाय आर, ये आर ऊपर तो P नीचे, तो क्या हो गया वी नॉट स्क्वायर बाय P1 कॉमा रेसिस्टेंस दूसरे वाले का क्या होगा, रेटिंग पावर और रेटिंग वोल्टेज से ही रेसिस्टेंस निकलता है, ये भी आपने बताया था सर। तो यहाँ पे क्या होगा मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों और बच्चियों, वी नॉट स्क्वायर बाय P2 सर, ये और ये दोनों होगा। ओके बहुत बढ़िया बेटा, मजा आ रहा है मुझे भी। दोनों किस में है, सीरीज में है, इसका रेसिस्टेंस पता चल गया। तो तुम मुझे बताओ कि सर्किट में करंट कितना होगा। सर क्या बात कर दी आपने, करंट होगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। या ये भी क्यों निकालना, करंट निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, छोड़ो। मैं अगर पूछूं कि बेटा टोटल पावर क्या होगा, पावर कंज्यूम्ड या टोटल पावर इन द सर्किट क्या होगा सर, वी स्क्वायर जो सप्लाई वोल्टेज है वो, क्योंकि कंज्यूम्ड पावर इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि रेटिंग वोल्टेज क्या है बल्ब का, कंज्यूम्ड पावर इस बात पे डिपेंड करता है कि सप्लाई वोल्टेज क्या है, क्योंकि इसी के कॉरस्पॉन्डिंग इसमें जाएगा क्या बेटा, क्या जाएगा इसमें करंट, इसका पावर निकालेंगे, इसका दोनों को ऐड कर देंगे, वही तो होगा टोटल पावर लॉस। यस, या फिर मैंने एक और चीज बताया था, क्या, अगर इसका आर इक्विवेलेंट निकाल लो तो यहां से भी लिख सकते हो वी स्क्वायर बाय आर इक्विवेलेंट। तो टोटल पावर कंज्यूम्ड क्या होगा, वी स्क्वायर बाय आर इक्विवेलेंट। हाँ, आर दोनों कैसा है, सीरीज में सर, ये दोनों कॉइल एक्चुअल में ऐसे हैं, ये फाइनल क्वेश्चंस कुछ ऐसा बन चुका है सर आपका, इसका रेसिस्टेंस R1 है, इसका रेसिस्टेंस R2 है और ये V है, इसी में तो पावर आपको निकालना है, बल्ब को हटा के आपने R1 R2 लिख दिया सर। यस, तो आप यहाँ पे वी स्क्वायर बाय आर इक्विवेलेंट लिख दिया सर आपने, वी स्क्वायर बाय आर इक्विवेलेंट को आपने R1 प्लस R2 लिख दिया सर, और ये है टोटल पावर कंज्यूम्ड। ओके, अब जरा ध्यान पूर्वक देखना, मुझे बताओ तुम कि बेटा इसका रेसिस्टेंस ये है और इसका रेसिस्टेंस ये है ना। हाँ, करंट तो दोनों में सेम ही होगा सर, हाँ करंट तो दोनों में सेम ही होगा, सीरीज होगा ना करंट सेम, हाँ सर बिल्कुल होगा। तो अब मुझे बताओ कि इसका पावर कंज्यूम्ड अगर मैं बोलूं और इसका पावर कंज्यूम्ड अगर मैं बोलूं, यानी कि अगर मैं बोलूं पावर कंज्यूम्ड 1 नंबर का और पावर कंज्यूम्ड 2 नंबर का, इसमें से किसका पावर कंज्यूम ज्यादा है ये बताओ, तो तुम क्या बोलोगे, सर 1 नंबर का पावर कंज्यूम अगर आपको निकालना है तो आप 1 नंबर का रेसिस्टेंस इनटू ये वाला जो करंट दिया है वो करो आप, मतलब पावर कंज्यूम्ड होता है आई स्क्वायर आर, तो आप करो आई स्क्वायर R1 और इसके लिए करो आई स्क्वायर R2। अब ध्यान देना, आई तो दोनों में सेम है, हाँ, जिसका रेसिस्टेंस होगा ज्यादा उसका पावर कंजम्पशन होगा ज्यादा, जिसका रेसिस्टेंस होगा ज्यादा उसका पावर कंजम्पशन होगा ज्यादा, जिसका रेसिस्टेंस कम उसका पावर कंजम्पशन कम। बताओ किसका रेसिस्टेंस ज्यादा, इसका या इसका। सर आपने बोला P1 ग्रेटर है P2 से, P1 ग्रेटर है P2 से, यानी कि हायर नंबर से यदि मैं किसी चीज को डिवाइड करूंगा तो वो वैल्यू कम देगा, और जब स्मॉलर नंबर से कोई सेम चीज को डिवाइड करूंगा तो वैल्यू ज्यादा देगा, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं 10 फिक्स है दोनों में, और एक है 5 और एक है 2, कौन ज्यादा है तुम ही बताओ। सर एक बार ये तो V0 फिक्स था, ये ज्यादा था P1, तो ये दे दिया 2 सर, और ये दे दिया 5, बताओ कौन ज्यादा है। सर R2 ज्यादा है। ऐसा ही तो कुछ है कि हायर नंबर से अगर तुमने कोई चीज को डिवाइड किया तो वो वैल्यू कम देगा और रेसिस्टेंस कम देगा तो पावर कंजम्पशन कम होगा, तो 1 नंबर बल्ब का पावर कंजम्पशन कम होगा,
ये कम लाइट करेगा और ये ज्यादा चमकेगा क्योंकि ज्यादा कंज्यूम कर रहा है पावर। देखो कितना मजेदार ट्विस्ट आया है कि जो बल्ब का पावर रेटिंग है ज्यादा वो कर रहा है कम लाइट, कम हीट, यानी कि बल्ब whose power rating is more consumed less power and bulb whose power rating is less consumed more power। अच्छा सर, मजा आ गया है जीवन का। आपने ये बात बता दिया यहां से कि R1 छोटा है R2 बड़ा है, आई दोनों में सेम है, यानी कि 2 नंबर का पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा 1 नंबर से। अरे भाई और बहनों, मैंने बोला R1 इज लेसर देन R2, therefore power consumption in 1 number is lesser than power consumption in 2 number। और मैं ये बात अब गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि मेरे क्लास का हर एक बच्चा मस्ती में यह आंसर किया होगा, खुश होके किया होगा, और मुझे इस बात की बहुत ही ज्यादा, यस सर एकदम बढ़िया है ना। तो सीरीज में क्या होता है, जिसका पावर होता है ज्यादा वो कंज्यूम करता है कम, जिसका पावर कंजम्पशन होता है ज्यादा वो कंज्यूम करता है कम। यस सर, एकदम 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 क्रिस्टल क्लियर। तो ये कब होता है, व्हेन द बल्ब इज कनेक्टेड इन सीरीज, व्हेन द बल्ब इज connected in series। In that case, when bulb is connected in series, in that case the bulb whose power rating is more consumed less power and vice versa। vice versa का मतलब इसका उल्टा, the bulb whose power rating is less consumed more power। सर एकदम सारे बच्चों ने बोल दिया, मस्ती में एकदम मजा आ गया है सर, कोई दिक्कत नहीं है, क्रिस्टल क्लियर हुआ। थैंक यू बच्चा लोग। अब जरा आगे कहानी करते हैं। यस सर, ये तो आपने यहीं से बता दिया इसी कॉन्सेप्ट से। अब आप निकालना चाहते हो कि टोटल पावर कंज्यूम्ड कितना है, तो ये R1 का वैल्यू V नॉट स्क्वायर बाय P1, R2 का वैल्यू V नॉट स्क्वायर बाय P2। यस सर, तो अब आपने निकाला, इस पेज को मैं बाद में हटा दूंगा, टोटल पावर कंज्यूम इज V स्क्वायर बाय R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट अभी मैंने निकाला है, R इक्विवेलेंट अभी मैंने निकाला सर, V स्क्वायर बाय V नॉट स्क्वायर बाय P1 प्लस V नॉट स्क्वायर बाय P2। अरे भाई साहब, ये निकला टोटल पावर कंज्यूम्ड व्हेन बल्ब इज कनेक्टेड इन सीरीज। बल्ब इज कनेक्टेड इन सीरीज, एकदम मस्ती में चल रहा है कहानी। जरा देखना, इसको कॉमन लेता हूं, V नॉट को, तो V स्क्वायर ले लिया, यहाँ पे ये V नॉट स्क्वायर को कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचा 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2, 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2। इसको सॉल्व किया तो ये हो गया V स्क्वायर और V नॉट स्क्वायर, इसको एक जगह लिख देता हूं, तो मैं लिखता हूं V बाय V नॉट का होल स्क्वायर, और यहाँ पे नीचे ही लिखूंगा ना P1 P2, ये P1 P2 एलसीएम आया, अच्छा P1 P2 एलसीएम आ गया, ये 1 है, ये P2 इधर P1 इधर, तो ये हो गया P1 प्लस P2, हाँ, और ये ऊपर चला गया। तो फाइनली क्या लिखोगे बेटे, आप लिखोगे V बाय V नॉट का होल स्क्वायर, V बाय V नॉट का होल स्क्वायर, और ऊपर में क्या लिखेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा बेटे, जरा ध्यान दीजिए, P1 P2 नीचे ऊपर जाएगा, P1 P2 नीचे या ऊपर जाएगा, तो P1 P2 बाय P1 प्लस P2, ये क्या होगा, P1 P2 बाय P1 प्लस P2। सर मजा आ चुका है जीवन का, ये है टोटल पावर कंज्यूम्ड ऑफ 2 बल्ब्स व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। अब मैं तुम्हें बोलता हूं, इफ सप्लाई वोल्टेज, ये क्या है, सप्लाई जितना तुमने दिया, इफ सप्लाई वोल्टेज इज ऑल्सो इक्वल टू रेटिंग वोल्टेज,
इफ सप्लाई वोल्टेज इज ऑल्सो इक्वल टू रेटिंग वोल्टेज। मतलब क्या हुआ सर इसका? मतलब ये हुआ कि ये जो बल्ब है ये 220 का रेटिंग भी दे दिया उसने। इंडिया में 220 पे चलता है, 220 वोल्ट पे। तो बल्ब पे भी 220 लगा है और यहाँ पे भी 220 लगा है, और यहाँ पे क्या है, तुम्हारे घर में भी 220 वोल्ट का ही सप्लाई हुआ। इसका ये मतलब है when supply voltage is equal to rating voltage, इसका मतलब यहां और यहां का वोल्टेज बराबर है। मतलब ये सप्लाई वोल्टेज जो 220 का था वही 220 आपने भी दिया। ऐसे केस में मजा आया जीवन का। ये V0 हो जाएगा, V0 बाय V0 खुपाच खुपाच। अरे सर ये तो निपटने वाला है। अच्छा ये हो गया P1 P2 बाय P1 प्लस P2। अरे भाई मजा ही मजा है जीवन का। और यहां से आया खुपाच खुपाच, निपट गया। ये हुआ P1 P2 बाय P1 प्लस P2। अरे इसको क्या बोलते हो सर? इसको तो हम पैरेलल वाला केस बोलते हैं। यदि P और P अब पैरेलल में लगा हो तो उसका P इक्विवेलेंट क्या होता है? P1 P2 बाय P1 प्लस P2, P1 P2 बाय P1 प्लस P2। अरे बोलते थे ना R1 R2 बाय R1 प्लस R2। हाँ सर, तो मजा आया है जीवन का। इसको मैं 1 बाय P करता हूं, 1 बाय P। तो 1 बाय टोटल पावर कंज्यूम्ड इन सीरीज इज इक्वल टू 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2। अरे इसको सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा। हाँ सर यही मिलेगा। एलसीएम लेके पलट दो तो P1 P2 P1 प्लस P2 पलटी मारो तो ये भी पलटी मारेगा। ये जाएगा PT, ये जाएगा P1 P2 बाय P1 प्लस P2। हर एक बच्चे को एकदम मजेदार समझ में आ चुका है कि when two bulbs are connected in series and applied voltage is equal to rating voltage, applied voltage is equal to rating voltage, applied voltage is equal to rating voltage, in that situation the total power consumed is 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2। 10 बल्ब लगाते तो 1 बाय P3, 1 बाय P4, 1 बाय 5। n बल्ब लगाते तो 1 बाय P1, 1 बाय P2, 1 बाय P3, 1 बाय P4, 1 बाय P5। चलता रहेगा बेटा, मजा आता रहेगा। यस सर, एकदम मस्ती में सारा चीज समझ में आ गया है कि जब भी बल्ब सीरीज में कनेक्ट होगा, जिस बल्ब का पावर रेटिंग होगा ज्यादा उसका कंजम्पशन होगा कम, वो कम लाइट देगा। जिसका पावर रेटिंग होगा कम वो ज्यादा लाइट देगा। यस, लेकिन बल्ब होना चाहिए सीरीज में। और यदि वोल्टेज रेटिंग पावर रेटिंग के बराबर हो, यदि वोल्टेज रेटिंग पावर रेटिंग के बराबर हो तो नेट पावर कंजम्पशन जो होता है वो पैरेलल की तरह चलता है, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 की तरह चलता है। सबको समझ में आ गया? फटाफट 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 जल्दी से कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो फटाफट। आज बेटा चलेगा एकदम मस्ती में पढ़ाई, समझ भी आएगा, मजा भी आएगा, बेहतरीन मजा आएगा एकदम। कुछ समझ नहीं आ रहा है ना जिसको, वो जाके बेटा पुराना लेक्चर देखो, है ना, है ना, है ना। यस, ये तो सर्किट जैसा, बिल्कुल बढ़िया बोल रहे हो बेटा, बिल्कुल सर्किट है, बिल्कुल सर्किट है, बिल्कुल सर्किट है सर, एकदम मजा ही मजा, मजा ही मजा, मजा ही मजा। बेटा जरा सा भी ये बात देखो, मैंने 10 टाइम्स रिपीट कर दिया है अभी तक, मैंने काफी बार रिपीट कर दिया है अभी तक बेटे। यस, सबको आ गया है समझ, नो डाउट, नो प्रॉब्लम। जिसको दिक्कत जरा सा भी हो रहा है ना वो लास्ट क्लास भी पावर का बल्ब का नहीं देखे होंगे, मुझे पक्का विश्वास है। तुम लोग ऐसे उठ के आ जाते हो, रिपीट रिपीट, क्या है यहाँ पे भोज है क्या? हलवा खिलाते रहो हलवा। है आजा। तो ये तो कहानी सेट कर दी सर आपने, अब सीरीज का भी कहानी सेट करता हूं। रुको बेटा रुको। ओके, तो बल्ब कनेक्टेड इन पैरेलल सेट है, अब बल्ब इन सीरीज, अब बल्ब इन सीरीज बेटा। तो जल्दी से देखेंगे, रुक जाओ एकदम बढ़िया तरीके से, रुक जाओ यहां पे। तो क्या लिखोगे? बल्ब इन सीरीज। ओके सर, ठीक है, बल्ब इन पैरेलल सर, पैरेलल। अच्छा याद रखना, जो डेटा बताता जा रहा हूं याद रखना, तुरंत से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है भाई। यस, बहुत सारे क्वेश्चन फटाफट चलेगा। ये रहा एक बल्ब, ये रहा एक बल्ब, ठीक है बेटा। ओके, ये रहा एक बल्ब और एक और बल्ब, ये रहा, थोड़ा बल्ब अच्छा बनाओ। ये रहा एक बल्ब, ठीक। अब मैंने ये नहीं बताया फ्यूज कब करेगा, अभी फ्यूज वाला बताऊंगा कॉन्सेप्ट, ठीक है, फिर न्यूमेरिकल कराऊंगा तुरंत से। ये रहा एक और बल्ब,
इसको पैरेलल में लगाया। सर ये बल्ब ना बस ऐसे ही नोटंकी कर रहा है, रियल में तो ये रेसिस्टेंस है, एक रियल में तो ये रेसिस्टेंस है, बस इसमें रेसिस्टेंस निकालना होता है। जिस बच्चे ने ये बात अपने दिमाग में सेट कर लिया ना कि बल्ब एक्चुअल में कुछ है ही नहीं, बस पावर का एक फॉर्मूला लगा रहे हैं सर, और क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। वो रेटिंग वोल्टेज दे रखा है P1 और V0, और यहाँ पे भी P2 और V0। अच्छा, वो अप्लाइड वोल्टेज दे दिया V, इसका भी सर ने दोनों में रेसिस्टेंस निकाल लिया है ना, तो R1 भी निकाल दिया सर ने और R2 भी निकाल दिया सर ने, जैसे अभी बताया था। R1 R2 रेटिंग से निकलता है, क्या लिखेगा, लिखेगा V0 स्क्वायर बाय P1, इसमें क्या लिखेगा V0 स्क्वायर बाय P2। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया सर। सर आपने रेटिंग वोल्टेज और रेटिंग पावर से फटाफट R1 और R2 निकाल दिया, रेटिंग पावर एंड रेटिंग वोल्टेज से फटाफट R1 R2 निकाल दिया है। यस सर, अब क्या होगा, अब क्या होगा सर, अब बेटा क्या करते हैं, वही करो ना जो बताया था। अच्छा, तो अब कहानी ये है कि इसके क्रॉस भी ये V ही लगा हुआ है, इसके क्रॉस भी ये V ही लगा हुआ है, तो अब मुझे तुम बताओ कि इसका पावर कंजम्पशन क्या होगा। तो पावर कंजम्पशन 1 नंबर का और पावर कंजम्पशन 2 नंबर का। 1 नंबर का पावर कंजम्पशन क्या होगा सर, 1 नंबर का पावर कंजम्पशन क्या होगा सर, इसका पावर कंजम्पशन होगा इसका वोल्टेज। रेटिंग वोल्टेज पे कंजम्पशन डिपेंड नहीं करता है, रेटिंग वोल्टेज पे कंजम्पशन डिपेंड नहीं करता है, कंजम्पशन इस बात पे डिपेंड करता है कि अप्लाइड वोल्टेज क्या है ना। यस सर, तो इस बार कंजम्पशन के लिए ये वोल्टेज यूज होगा, इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि पैरेलल में है। हाँ, तो यहां पे रेसिस्टेंस आपने निकाल ही रखा है। हाँ, तो इसका कंजम्पशन लिखोगे V स्क्वायर बाय R1 और इसका लिखोगे V स्क्वायर बाय R2। अब देखना मजा आएगा। अब सर रेसिस्टेंस नीचे है, रेसिस्टेंस नीचे है। अब यदि मैं बोलूं कि P1 इज ग्रेटर देन P2, P1 इज ग्रेटर देन P2, तो तुम मुझे आंसर करो जल्दी से, तुम मुझे आंसर करो जल्दी से कि इसका कंजम्पशन ज्यादा या इसका। 1 नंबर और 2 नंबर में कौन ज्यादा, 1 नंबर इज ग्रेटर देन 2 या 2 नंबर इज ग्रेटर देन 1 या 1 बराबर 2, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है। पावर कंजम्पशन के लिए, पावर कंजम्पशन के लिए पहले बार में तो हमने देखा है सीरीज में क्या होता है, जिसका रेटिंग होता है ज्यादा, जिसका रेटिंग होता है ज्यादा वो डल होता है, लेस पावर कंज्यूम करता है। इसमें क्या होगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों और बच्चियों, फटाफट बताओ, फटाफट। 1 नंबर, अरे इस बार हो गया, हिट कर दिया बच्चों ने, मजा आया मुझे यार। जो बच्चा देख रहा है ना शांति पूर्वक पेन कॉपी लेके, उसे खतरनाक समझ में आ रहा है, क्योंकि हर एक बच्चा ने 1 नंबर आंसर किया। द रीजन इज कि उन्हें समझ में आया सर। तो यहां पे सर इसका रेटिंग है ज्यादा, ये ज्यादा है तो ये हो गया कम और ये हो गया ज्यादा, क्योंकि ये P2 है कम, ये है कम, कम से डिवाइड किया तो हो गया ज्यादा, और ये हो गया ज्यादा, इसीलिए ये हो गया कम और ये हो गया कम, इसलिए ये हो गया ज्यादा। यानी कि 1 नंबर इज ग्रेटर देन 2 नंबर। मजा आया, मेरे क्लास के हर एक बच्चों ने बोला 1 नंबर से ज्यादा होगा 2 नंबर, 1 नंबर का वोल्टेज रेटिंग एकदम ज्यादा होगा सर। मजा आया, सीखा, अच्छा लगा। यस सर। अब मेरा कंसर्न है कि टोटल पावर कंज्यूम क्या होगा और कब बल्ब फ्यूज करेगा ये भी बताऊंगा अब। ठीक है सर, टोटल पावर कंजम्पशन फिर से निकालना है। हाँ, तो क्या करूंगा मैं, टोटल पावर कंजम्पशन दोनों का इंडिविजुअल पावर कंजम्पशन का एडिशन, दोनों का इंडिविजुअल पावर कंजम्पशन का एडिशन। यस, या फिर ये भी बोल सकते हो V स्क्वायर बाय, या फिर ये भी बोल सकते हो V स्क्वायर बाय R इक्विवेलेंट। हाँ, बहुत बढ़िया। तो R इक्विवेलेंट क्या होगा यहाँ पे जरा देखो, ये हो जाएगा V स्क्वायर बाय R इक्विवेलेंट कितना होगा, पैरेलल में है तो लिखोगे 1/R1 प्लस 1/R2, लिखोगे ना, लिखोगे ना 1/R1 प्लस 1/R2।
हाँ सर बिल्कुल लिखेंगे, यही तो आपने अभी भी बताया था, यही तो आपने अभी भी बताया था। या दोनों का पावर कंजम्पशन का सिंपली ऐड कर दो। देखो ये सस्ता, ये अभी अच्छा नहीं है, इससे भी निकलेगा, लेकिन कैलकुलेशन डिमांड कर रहा था, 1 के नीचे रखता, कैलकुलेशन करता, सॉल्व करता, लेकिन मेरे दिमाग में एकदम से आया कि ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। तुम्हें जब पता है कि यहाँ पे, तुम्हें जब पता है कि यहाँ पे ये वी स्क्वायर है, वी स्क्वायर है, तो पावर कंजम्पशन दोनों का ऐड कर दो ना, क्या दिक्कत है। ये रहा पावर कंजम्पशन वी स्क्वायर बाय आर वन और वी स्क्वायर बाय आर टू, ऐड कर दो, क्या दिक्कत है। हाँ सर लिखो, तो लिखो वी स्क्वायर बाय आर वन प्लस वी स्क्वायर बाय आर टू, ये करो ना, क्या दिक्कत है। और आर वन आर टू का वैल्यू उठा के पटको, पटको जल्दी से। आर वन आर टू का वैल्यू आपने लिखा हुआ है वी नॉट स्क्वायर बाय पी वन, वी नॉट स्क्वायर बाय पी टू। ओके, तो यहां पे लिखो वी स्क्वायर बाय वी नॉट स्क्वायर बाय पी वन प्लस वी स्क्वायर बाय वी नॉट स्क्वायर बाय पी टू। और ये तो, ये वाला तो ऊपर जाएगा, ये वाला भी ऊपर जाएगा। हाँ, कहानी क्या होगा जरा देखो, ये वी स्क्वायर दोनों में है, यस, वी स्क्वायर यहां पे लिखो, ऊपर गया पी वन बाय वी नॉट स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर पी टू बाय वी नॉट स्क्वायर, और वी स्क्वायर बाय वी नॉट स्क्वायर दोनों में है, कॉमन निकाल लो, तो टोटल पावर कंज्यूम होगा वी बाय वी नॉट का होल स्क्वायर, क्या बचा पी वन प्लस पी टू। सर ये तो हमें वैसे भी फील आ रहा था कि जब बल्ब को लगाया था सीरीज में तो आया था पैरेलल का फॉर्मूला, तो लगाएंगे पैरेलल में तो सीरीज का फॉर्मूला आना था, ये चीज मुझे तुम्हें एक बताना था। और वैसे अगर अप्लाइड वोल्टेज इसके बराबर ना हो तो ये है तुम्हारे पास फॉर्मूला रेडी, यस। और अप्लाइड वोल्टेज, इफ अप्लाइड वोल्टेज इज इक्वल टू रेटिंग वोल्टेज, ये होता है क्या, रेटिंग वोल्टेज, यस। तो उस केस में क्या होगा, पावर कंजम्पशन, टोटल पावर कंजम्पशन क्या होगा, वी नॉट बाय वी नॉट का होल स्क्वायर इंटू पी वन प्लस पी टू सर, यस। तो ये और ये खुबाच खुबाच आंसर आ गया है, टोटल पावर कंजम्पशन P1 प्लस P2 होगा सर। टोटल पावर कंजम्पशन P1 प्लस P2 होगा कब, पैरेलल में। टोटल पावर कंजम्पशन P1 प्लस P2 होगा कब, पैरेलल में, जब रेटिंग पावर, रेटिंग वोल्टेज और अप्लाइड वोल्टेज दोनों बराबर होगा। कब, जब रेटिंग वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा, उस केस में जो पावर कंजम्पशन होगा वो P1 प्लस P2 होगा। यानी कि जब करेंगे बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट तो पावर कंजम्पशन होगा सीरीज में, और जब बल्ब को करेंगे सीरीज में कनेक्ट तो पावर कंजम्पशन होगा पैरेलल में। यही तो निकालना था, और केटल वाला क्वेश्चन का यूं धज्जियां उड़ाने वाले हैं सर। यस, तो एक क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे सामने ये रहा, और उसके बाद केटल का प्रॉब्लम भी कर डालोगे, लाइन से बच्चों तुम क्वेश्चन करोगे, इस बात की एकदम गारंटी है। जरा ये क्वेश्चन नीट 2003 में आया हुआ क्वेश्चन, और फिर भी बहुत बार आया हुआ है, ऐसा मत समझो कि 2013 में दिन में आया तो अब क्यों आएगा। 89 का क्वेश्चन भी आया था 2017 में। तो ये क्वेश्चन को पढ़ के आंसर चाहिए मुझे फटाफट, हर एक बच्चा का आंसर मुझे चाहिए इस क्वेश्चन का, हर एक बच्चा का आंसर चाहिए। बोल रहा है 220 वोल्ट 100 वॉट बल्ब आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। अरे भाई साहब, पहले कनेक्ट किया सीरीज में, फिर कनेक्ट किया पैरेलल में, अच्छा मजा दिया जीवन का। Each time the combination is connected to 220 वोल्ट। देखो इस बार भी कनेक्ट किया 220 से, मजा आया सर, और इस बार भी कनेक्ट किया 220 से, मजा आया सर। देख रहे हो रेटिंग क्या है, इसका है 220 और ये है 100। क्या रेटिंग वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज के बराबर है? हाँ हाँ हाँ, V इज इक्वल टू वी नॉट का केस हिट कर चुका है भैया। देखो 10 सेकंड के अंदर आंसर आ गया है। ओके, द पावर ड्रॉन बाय द कॉम्बिनेशन इन ईच केस इज, तो जो सीरीज वाला होता है उसमें P1 प्लस P2 करेंगे। अच्छा, ये एक बल्ब, ये एक बल्ब, ये एक बल्ब, ये एक बल्ब। अच्छा, तो इस वाले में क्या करोगे, सीरीज वाले में 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2 करेंगे। अरे सर, आंसर की प्राप्ति होगी। तो फर्स्ट केस के लिए क्या करोगे, टोटल पावर कंजम्पशन P1 P2 बाय P1 प्लस P2। अच्छा, तो ये कितना पावर है, 100 वॉट का बल्ब है। देखो
100 का है, 100 का है पावर। पावर कितने का है? 100 वॉट का है। ये भी कितने का है? 100 वॉट का है। ये भी कितने का है? 100 वॉट का है। ये भी कितने का है? 100 वॉट का है। रेटिंग कितना है? 220 वोल्ट। रेटिंग कितना है? 220 वोल्ट। रेटिंग कितना है? 220 वोल्ट। रेटिंग कितना है? अरे 220 वोल्ट है सर। तो ये निकाल दिया आपने 100 इंटू 100 बाय 200, 100 प्लस 100 200, और यहां से आया खुबाच 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 50। सर 50 वॉट का पावर लॉस होगा। दूसरे वाले में क्या होगा? जब पावर को लगाया पैरेलल में, जब पावर को लगाया पैरेलल में तो पावर कंजम्पशन होता है P1 प्लस P2। तो ये भी 100 वॉट और ये भी 100 वॉट, तो कितना? 200 वॉट। मेरे क्लास का हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर कर चुका था। आई थिंक मैं नहीं बोल रहा, तुम बता तुम बता तुम बताओ। सर एकदम गर्दा समझ में अरे क्या ए है? सी क्यों बोल रहे हो? अरे 50 और 200 आए ना, खोपड़ी उड़ा दूंगा मैं, बचा रहा हूं, खोपड़ी चमका दूंगा तुम लोगों का मैं। जल्दी बताओ आंसर क्या है? सर खोपड़ी उड़ा दोगे आप, ऐसे ना करो। ए आंसर है। क्लास के हर एक बच्चों ने ए और सी टाइप किया था, ए मैक्सिमम बच्चों ने किया है, और अब तो आंसर आने के बाद सब यही करते हैं, मुझे पता है। अबे थोड़ा तो दिमाग लगा लिया करो, अभी तो सिखाया यार सेम क्वेश्चन एज इट इज, कि जब पावर रेटिंग और यहां सॉरी वोल्टेज रेटिंग, सॉरी माय बैड, जब वोल्टेज रेटिंग और वोल्टेज सप्लाइड, ये क्या है? वोल्टेज सप्लाइड, ये दोनों बराबर हो तो सीधा जो सीरीज में लगा होता है, जो सीरीज में लगा होता है ना, कनेक्टेड इन सीरीज फर्स्ट एंड देन इन पैरेलल, तो सीरीज में पैरेलल वाले का फॉर्मूला लगता है, सीरीज में यह है सीरीज वाला, और यहां पे पैरेलल में सीरीज वाला लगता है। बोलो मजा आ गया ना? यस सर, एकदम मस्ती में मजा आया है, कोई दिक्कत कोई टेंशन कोई परेशानी की बात तो हो ही नहीं रही है सर। ओके चलिए अब आते हैं केटल वाले के ऊपर। केटल मेरे पेटल। एक और क्वेश्चन हो जाए क्या? अच्छा, कौन सा फ्यूज करेगा? बल्ब फ्यूज पे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है। पहले केटल पे थे रुके हुए, वहां पे आ जाते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है सर, चलिए चलिए जल्दी आइए जल्दी आइए जल्दी आइए, एक्शन में आइए। आज बेटा आप लोग फोड़ देंगे, मुझे पता है हमारे बच्चों ने आज। ठीक है आ जाइए। सर ये क्वेश्चन को आप रीड करके थोड़ा सा समझा दो, क्योंकि आप दोबारा शुरू कर रहे हो। हाँ देखो, बोला एन इलेक्ट्रिक केटल हैज 2 हीटिंग कॉइल्स, एक कॉइल 2 कॉइल, व्हेन वन ऑफ द कॉइल इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स the water in the kettle boils in T1 time। ठीक, T1 minutes, चलो T1 minutes में ये। when the other coil is used water boils in T2 time। हमने ये बात समझ लिया है कि बॉयल होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो सेम चाहिए, क्योंकि पानी सेम है। अच्छा, लेकिन पावर कंजम्पशन दोनों कॉइल का अलग अलग हमारे पास है, क्योंकि दो अलग अलग कॉइल है, तो हमारे पास जो हीट होगा वो P1 T1 प्लस P2 T2 होगा सर। ये भी बात समझ में आ गया। अब आपने क्या किया सर? अब आपने दोनों को पैरेलल में लगाया, इसका पी इक्विवेलेंट निकालना है। बताओ मुझे पी इक्विवेलेंट कितना? अरे बताओ मुझे पैरेलल में पी इक्विवेलेंट कितना? सर इसमें तो नहीं बताया इसने कि जितना वोल्टेज रेटिंग है उतना ही लगाया। यदि कुछ नहीं बोला, ना रेटिंग के लिए ना सप्लाई के लिए, मतलब दोनों बराबर है। अगर कुछ नहीं बोला रेटिंग के लिए और सप्लाई के लिए तो दोनों बराबर है। अच्छा, और दोनों का स्टैंडर्ड 220 भी माना जा सकता है, वैसे सब चीज डिक्टेट करता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं बोला, मतलब मींस वोल्टेज रेटिंग एंड वोल्टेज सप्लाई दोनों बराबर है। और जब ये बराबर है सर, तो अभी आपने सिखाया है हमें कि पैरेलल में जब बल्ब को लगाते हैं तो सीरीज का फॉर्मूला फेंको, तो पावर जो इक्विवेलेंट होगा वो होगा P1 प्लस P2। मजा आएगा। क्या आएगा? मजा आएगा। तो यहां पे यही तो करना है, ये चिपकाना और आंसर। हाँ भाई हाँ, तो करो। तो H बाय P1 प्लस P2, लेकिन यहां से देखो P1 कितना? अरे P1 कितना? H बाय T1। P2 कितना? H बाय P2। तो P1 कितना? H बाय T1। अरे समझ रहे हो या मैं ही समझ रहा हूं नालायको? यहां पे P2 कितना?
H/T2 सर। सर आप H/T1 और H/T2 इसके जगह पे रखो तो यहां से आया टाइम पैरेलल में जो होगा वो होगा यहां पे क्या लिखोगे P1 प्लस P2, क्योंकि P टोटल ये होता है पैरेलल में। P1 का वैल्यू क्या लिखोगे बेटे? सर आपने बताया H/T1 प्लस H/T2, H कॉमन निपटा दो। अरे भाई साहब ऐसा बात का? हाँ जी, ये T और T निपट गयो। आंसर क्या आयो? इन दोनों को सॉल्व करो। T1 T2, ये T2 इधर T1 इधर, ये हो गया T1 प्लस T2, लेकिन ये सब के ऊपर में 1 है। ये क्या है? टाइम। तो इसको ये ऊपर चला जाएगा। अरे मजा आया है सर, क्या बात है। तो टोटल टाइम जो पैरेलल में जब कॉइल को लगाते हैं तब लगने में जो समय लगता है वो T1 T2 बाई T1 प्लस T2, T1 T2 बाई T1 प्लस T2। यानी कि ये तो ये क्या कर दिया आदि? हाँ T1 T2 बाय T1 प्लस T2। सर ये तो पैरेलल का फॉर्मूला, मतलब टाइम में पैरेलल है तो पैरेलल का फॉर्मूला। यस, टाइम में पैरेलल है तो पैरेलल का फॉर्मूला, एकदम रट्टा मार के रखना है। और टाइम में सीरीज होगा तो सीरीज वाला फॉर्मूला लगेगा। मजा आया ना? हाँ सर बहुत मजा आया। तो टाइम में तो ये लगा, इसमें जब पावर होगा सीरीज में तो फॉर्मूला लगेगा पैरेलल का। तो लिखोगे तुम एक्चुअल में 1/P इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2, ये यूज करना पड़ेगा सर। तो यहां पे क्या लिखोगे? जल्दी से देखो, जल्दी से देखो, यहां पे क्या लिखोगे सर? यहां पे लिखेंगे सीरीज वाला जो टाइम है सर वो लिखेंगे H/P। ये देखो P इक्विवेलेंट है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? H इंटू 1/P इक्विवेलेंट। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो, H से मल्टीप्लाई होगा तो यही होगा। और 1/P इक्विवेलेंट 1/P1 प्लस 1/P2 अभी मैंने सिखाया है सीरीज में होता है ना। तो ये हो जाएगा 1/P1 को लिखो सर आप। अच्छा यहां पे लिखो सर आप H इंटू 1/P1 प्लस 1/P2। और अभी तो आपने निकाला सर P1 और P2 निकाला ना, कितना? H/T1 प्लस H/T2। यस रख दो। तो ये हो जाएगा H इंटू 1/H/T1, तो ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ 1/H/T2 तो T2 ऊपर चला जाएगा। और ये H और H दोनों में कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा H/H। ये H एलसीएम हो जाएगा ना यार बच्चों। और ये हो जाएगा T1 प्लस T2, खुपाच, यानी कि टाइम सीरीज का T1 प्लस T2। मैं तुम्हें हर एक फॉर्मूला डिराइव करा के फील दिलाता हूं, क्योंकि बहुत सारा बच्चा ना एनालिटिकल होता है, बहुत सारा बच्चा को रेटिफिकेशन से मतलब होता है। तुम्हें मतलब इसी फॉर्मूले से है एक्चुअल में। कोई दुनिया में ये नहीं पूछेगा कि डेरिवेशन कैसे होता है, क्योंकि बोर्ड का भी सिलेबस नहीं है। लेकिन मैं बहुत सारे बच्चे यहाँ ऐसे हैं जो बहुत ही लॉजिकल माइंड लेके बैठे हुए हैं, जिनका मैथ्स रियल में स्ट्रांग होता है। एक बच्ची को पढ़ाया था मैं, 5 साल पहले, जो एमबीबीएस के फाइनल ईयर में है अभी। उसका मैथ्स इतना खतरनाक था ना, मैंने पूछा तुम्हारा मैथ्स इतना बढ़िया तगड़ा है ना? और वो पता है तुम्हें, पता है वो बच्ची कैसी थी? आईआईटी भी निकाल ली थी और मेडिकल भी। यार बच्ची गजब था वो, है ना? सोचो उसके जेईई में भी रैंक आए हुए थे। और पता है उसने बोला सर हमें फिजिक्स में मजा आता है और हमें डॉक्टर बनना है। बोला वाह, तुम्हें पढ़ाने में रियल में मजा आएगा। तो क्यों? क्योंकि उसको डर पहले से खत्म था। तो तुम्हें भी अपने अंदर का डर जो अभी भी है उसे निकाल फेंकना है, टेस्ट पूरा देना है, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, सारा मेहनत करना है, एक एक चीज को समझना है। तो सारे डेरिवेशन भी मैं करा देता हूं, और फॉर्मूला तो अंत में याद रहना ही चाहिए, जिसे तुम बोलते हो ब्रह्मास्त्र। ये लगता है एक्चुअल में न्यूमेरिकल में। तो देखेंगे आप बेटे, अब सर हमें याद हो गया है पूरा का पूरा कि टाइम का कैलकुलेशन पैरेलल में पैरेलल वाला, सीरीज में सीरीज वाला, पैरेलल में पैरेलल वाला, सीरीज में सीरीज वाला। लेकिन पावर यदि वोल्टेज रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग जो है बल्ब का और जो सप्लाई वोल्टेज है दोनों बराबर है सर, दोनों बराबर है सर। तो सीरीज में जो पावर का नेट कंजम्पशन होगा वो पैरेलल के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेगा, 1/P इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/T2। लेकिन टाइम में वैसा नहीं, टाइम में सीरीज है तो सीरीज, पैरेलल है तो पैरेलल।
क्या एकदम याद हो गया, मजा आ गया, मस्ती हो गया? तो फटाफट आग लगा दो बच्चों और जल्दी से ये क्वेश्चन एक और करो ताकि मुझे समझ में आ जाए कि मेरे प्यारे बच्चों ने नीट का क्वेश्चन फोड़ दिया है। फटाफट पहले मुझे बता दो, एकदम आग लगा दो, बरसात कर दो बच्चों, जल्दी जल्दी जल्दी, एकदम एकदम झड़ी लगनी चाहिए भाई। यस, सबने इस क्वेश्चन का आंसर पहले से कर दिया। यस, नो नीड टू हेट मैथ्स, हेट लॉजिक। इफ यू हेट मैथ्स यू हेट लॉजिक। अ डॉक्टर कैन नॉट विदाउट अ लॉजिक। तुम्हें पेट के अंदर का चीज समझना है, बिना लॉजिक कैसे करोगे यार, है ना? तो तुम्हें बहुत ज्यादा चीज करना है बेटा, और तुम करोगे, मुझे विश्वास है। तुम्हें आज तक लोगों ने डराया इसीलिए डरे हो, अब नहीं डरने दूंगा मैं। आंसर बता दे बेटे, अरे आंसर बता दे, फटाफट फटाफट फटाफट। यस, ये लो मजा जीवन का। सर ये तो ऐसा क्वेश्चन करवाओगे तो मजा ही आ जाएगा। एन इलेक्ट्रिक केटल हैज टू हीटिंग कॉइल. When one of the coil is connected to an AC source, the water in the kettle boils in 10 seconds, 10 minutes. T1 is equal to 10 minutes. मजा आयो. When the other coil is used, the water boils in 40 minutes. T2 is equal to 40 minutes. बहुत मजा आयो. अब क्या करायो? If both the coil are connected in parallel, अरे parallel तो फॉर्मूला parallel का, तो टाइम जो लगेगा वो लगेगा T1 T2 by T1 plus T2. अच्छा, ये तो बड़ा मजेदार था सर, है ना? हाँ सर, तो ये हो गया T1 T2, T1 कितना भाइयों 10, T2 कितना 40, और यहाँ 50, 10 से ये 5, ये 8, मजा आया। 8 मिनट में जलपान करने के लिए तैयार है चाय, है ना? 8 मिनट में जलपान करने के लिए तुम्हारे पास चाय पानी तैयार हो गया है। यस, हर एक बच्चा ने बी आंसर कर दिया, और ये होता है मजेदार बात बेटा। अब एक और कॉन्सेप्ट छोटा सा, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल कर लेंगे, तुरंत से मजा आएगा। यस सर, बल्ब के ऊपर एकदम करते ही जा रहे हैं अपन क्वेश्चन, डरने की तो बात ही नहीं रह गई है सर। फटाफट एक और 2019 में पूछा गया नीट का क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। 2019 में नीट का पूछा गया क्वेश्चन ये रहा, देखो। बल्ब से लग के डर जाओगे, डरना मना है, डरना मना है। जल्दी देखो, बल्ब के प्रॉब्लम को एकदम गर्दा उड़ा दी, इतना कॉन्सेप्ट सिखा दिया, अब क्या है पढ़ो जल्दी से। 6 सिमिलर बल्ब्स, सिमिलर बोल दिया मतलब सबका रेसिस्टेंस सेम होगा, ठीक? यस, सबका पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग भी सेम होगा। यस, कनेक्टेड एज शोन इन द फिगर विद द डीसी सोर्स ऑफ ईएमएफ। EH क्यों लिख रखा है भाई? ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो भैया? कुछ भी लिख देते हो। E लिखो, E, ओके। एंड 0 इंटरनल रेसिस्टेंस, ये बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस है 0। द रेशियो ऑफ द पावर कंजम्पशन बाय द बल्ब व्हेन ऑल आर ग्लोइंग एंड इन द सिचुएशन व्हेन 2 फ्रॉम सेक्शन A, ये है सेक्शन A, देखो A है, इसमें से 2 बल्ब ग्लो कर रहा है, एंड 1 फ्रॉम सेक्शन B, इसमें से 1 बल्ब ग्लो कर रहा है। तो पता है एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है द रेशियो ऑफ द पावर। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये 6 का 6 बल्ब जल रहा हो। सॉल्यूशन देखना कैसे करते हैं अपन। सॉल्यूशन इसका कैसे करोगे, एक बार तुम मान लो 6 रेसिस्टर है, बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, रेसिस्टर पे खेलो, खेलना सीखो यार। एक बार तुम अगर खेलना सीख लिए ना तो मजा आएगा। यहाँ एक बैटरी है, सबका रेसिस्टेंस सेम है, सबका सेम है, क्योंकि सिमिलर बोल के इसने मजा दे दिया हमें जीवन का। हाँ, इसका पावर कंजम्पशन कितना होगा निकाल लो, क्या दिक्कत है? आर इक्विवेलेंट निकालो इसका। तो ये आर किसमें है, देखो इन तीनों का पोटेंशियल सेम है, इनका भी। ये हो जाएगा पैरेलल में, ये हो जाएगा पैरेलल में, ये हो जाएगा R/3, ये हो जाएगा R/3, यानी कि R/3 का एक रेसिस्टर और R/3 का दूसरा रेसिस्टर। बहुत मजा आ रहा है जीवन का। यहाँ पे एक EMF हो गया ये, ओके, EMF हो गया ये। अब इसका पावर कंजम्पशन नहीं निकाल पाओगे क्या? क्या बात कर दी सर आपने, हमने निकाल दिया है। पावर कंजम्पशन निकालो, पावर कंजम्पशन। ये दोनों कितना हो गया, आर इक्विवेलेंट, इसका क्या हो जाएगा बेटा, ये दोनों अब सीरीज में तो हो जाएगा 2R/3। बहुत मजा आया सर। तो पावर कंजम्पशन निकालना है तो क्या लिखोगे, अभी बताया था सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। तो सप्लाई वोल्टेज क्या है, E, है ना? तो सप्लाई वोल्टेज E² बाय आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट कितना है 2E/3। ये हो गया 1 नंबर का पावर, ये हो गया 1 नंबर का पावर सर। एकदम बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, सबको आता जा रहा है समझ में। यस, बहुत सुंदर। दूसरे वाले का क्या होगा, ये हो जाएगा P1। अब क्या बोला इसने, व्हेन
इन द सिचुएशन व्हेन 2 फ्रॉम सेक्शन ए, 2 इधर ले लो, और 1 फ्रॉम सेक्शन बी इज ग्लोइंग, यहां पे ले लो, फोटो एक और बनाओ, इधर 2 लो, अच्छा, और इधर 1 लो, और इसको भी ई से कनेक्ट कर दो, इस बार निकालो, तो ये हो गया आर, ये हो गया आर, ये दोनों पैरेलल में है तो r/2, और उसके साथ ये सीरीज में हो गया आर। समझ में आ रहा है या मैं ही समझ रहा हूँ? अरे समझ में आ रहा है या मैं ही समझ रहा हूँ? ये हो गया r/2, अच्छा, ये हो गया आर, बहुत मजा आया, ये हो गया ई, यस, पावर जो होगा 2 नंबर का वो होगा E²/R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट इस केस में कितना, ये r/2 प्लस आर, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, r/2 प्लस आर, अच्छा 2r प्लस आर, 3r/2, हाँ, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 3r/2, तो ये हो गया 2E²/3r। इसने बोला रेशियो, क्या बोला, रेशियो किसका, 1 नंबर बाय 2 नंबर, तो रेशियो ऑफ पावर P1/P2, बताओ जल्दी से क्या हो गया, वहां पे क्या निकाले हो, देखो 3E²/2r, अच्छा 3E²/2r, और यहाँ पे 2E²/3r, तो 2E²/3r, मजा ही मजा, मजा ही मजा, मजा ही मजा है जीवन में। आर से आर निपटो, E² से E² निपटो, 3 3 9/4, मजा लो जीवन का, 9:4। कितना सेकंड लगेगा उन बच्चों को करने में जिसकी प्रैक्टिस धुआंधार होगी, धमाकेदार होगी। बी ऑप्शन सर ठीक करो और निकलो यहां से, अगला क्वेश्चन करा दो। ये होता है रियल फील, रियल मजा। यस, थैंक यू बच्चा लोग, क्या मस्त मजा आ रहा है जीवन का, एकदम मस्ती कर रहे हो तुम लोग पढ़ाई के साथ, मस्ती होनी चाहिए, पढ़ाई खेल खेल में निपट जाएगा। अब क्वेश्चन ये है कि बल्ब फ्यूज कब करेगा, बल्ब कब निपट जाएगा, अब बल्ब को निपटाना है भाई, ठीक, तो बल्ब निपटता कब, ये क्या बोल रहा, 9:4 को अब दुनिया, अच्छा बहुत बढ़िया, 2 से कैंसिल होगा क्या है, 2 से कैंसिल होगा, ये 3 3 9, 2 2 4, ऐसा होता है क्या, 3:2 कर दोगे क्या, अरे ऐसा नहीं होता है कैलकुलेशन, एक ही टर्म से कटता है। यस सर, यस सर, एकदम मस्त मजा आयो, नो टेंशन, नो दिक्कत, नो परेशानी सर, एकदम बढ़िया सुंदर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बच्चा लोग। अब देखो बल्ब को करना है, निपटाना है सर, आपको क्या करना है, बल्ब को निपटाना है, निपटा दो। बल्ब किधर निपटेगा, देखो बल्ब कब निपटेगा जरा ये समझ लेते हैं। देखो बल्ब तब निपटता है जब उसका जो रेटिंग वोल्टेज है वो कंजम्पशन, जो बल्ब के क्रॉस का वोल्टेज होगा और जो रेटिंग वोल्टेज है वो ज्यादा हो जाए, बल्ब निपट जाएगा। क्या बोल रहे हो सर, समझ नहीं आया। देखो मान लो कि ये एक बल्ब है, मान लो ये सप्लाई वोल्टेज है V, और ये है V0, और ये है P0। P1 V0, ये P2 V0, या ऐसे लिख लो, ठीक। अब बल्ब तो कुछ नहीं होता है, ये तो एक रेसिस्टेंस है सर, हाँ, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना लो। हाँ सर, इसका इक्विवेलेंट सर्किट, रेसिस्टेंस 2 चिपका देंगे, हो जाएगा काम खत्म। ये हो जाएगा R1, ये हो जाएगा R2, ये हो जाएगा कितना V वोल्टेज। अब तुम्हें बताया था बल्ब के क्वेश्चन को भूल जाओ, बल्ब को भूल जाओ, बल्ब को भूल जाओ, यहां आ जाओ। ऐसे में क्या तुम इसके क्रॉस का वोल्टेज और इसके क्रॉस का वोल्टेज नहीं निकाल सकते? कैसी बातें कर दी सर, निकाल लेंगे, निकाल लेंगे। ये वोल्टेज V है तो इसके क्रॉस, दोनों के क्रॉस कुछ कुछ ड्रॉप होगा, हाँ, इसके क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप है V1, इसके क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप है dV2। यदि ये V1 इसके V0 से ज्यादा हो, यदि V1 V0 से ज्यादा हो तो 1 नंबर वाला बल्ब फ्यूज कर जाएगा। अच्छा, तो बल्ब फ्यूज का सिंपल इतना सा कॉन्सेप्ट है कि सर्किट कनेक्ट होने के बाद इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालना पड़ेगा सर, और यदि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज अपीयर हो रहा है
वो इसी बल्ब के रेटिंग वोल्टेज से यदि ज्यादा हो तो बल्ब निपट जाएगा, और यदि बराबर हो तो उतना ही ग्लो करेगा जितना लिखा हुआ होता है, और यदि कम हो तो जितना लिखा हुआ होता है उससे कम ग्लो करता है। सर एकदम समझ में आ गया है कि कभी भी किसी भी बल्ब का, चाहे वो सीरीज का हो या पैरेलल को, कॉन्सेप्ट यही है, कॉन्सेप्ट यही है कि यहां पे if V1 is greater than V0, what is V0? V0 is rating voltage। ये क्या है? रेटिंग वोल्टेज। रेटिंग से ये ज्यादा हो गया, बल्ब विल फ्यूज, बल्ब विल फ्यूज। ओके सर, कॉन्सेप्ट आपने समझा दिया। बल्ब विल फ्यूज, फ्यूज हो जाएगा, बल्ब खत्म हो जाएगा, निपट जाएगा। इफ V1 इज लेसर देन V0, V0 का था ये और इसके क्रॉस का वोल्टेज उससे कम आया, तो क्या होगा? डिम लाइट करेगा। कैसा करेगा? डिम लाइट करेगा, डल लाइट करेगा। क्या बात समझ में आ गया? कम, लेस पावर कंज्यूम करेगा, जितना रेटिंग है उससे कम पावर कंज्यूम करेगा। तो क्या क्या करेगा ये? लेस पावर कंज्यूम करेगा, लेस पावर कंज्यूम करेगा और डल होगा, डल। अच्छा, फिर तीसरा क्या है? इफ अगर ये रेटिंग वोल्टेज जो आया, वो किसी के लिए वैलिड है, V1 के लिए लिख रहा हूं, ऐसा नहीं V1 के लिए, V2 के लिए भी होगा, और ये V1 अगर V0 के बराबर है तो जितना पावर रेटिंग है उतना ही कंज्यूम करेगा, तो कंजम्पशन विल बी इक्वल टू रेटिंग पावर, कंजम्पशन विल बी इक्वल टू रेटिंग पावर, है ना? यस, और ग्लो भी बराबर करेगा। तो जैसे बोला वैसे ये कॉन्सेप्ट होता है बेटा फ्यूज के लिए। क्या होता है? फ्यूज के लिए। कोई भी बल्ब कौन सा फ्यूज करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ऐसा कोई भी क्वेश्चन होता है तो क्या करोगे? बल्ब के क्वेश्चन को हटा के एक रेसिस्टेंस वाला क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, इसके अक्रॉस का वोल्टेज निकालोगे, इसके अक्रॉस का वोल्टेज, और रेसिस्टेंस तो तुम्हें निकालना सिखा दिया, कैसे? पावर रेटिंग से निकलता है सर। इसके अक्रॉस का वोल्टेज, यदि इसके अक्रॉस जो आ रहा है वोल्टेज उससे जो रेटिंग है उससे ज्यादा है तो बल्ब निपट जाएगा, यदि उससे कम है तो डिम लाइट करेगा, यदि बराबर है तो उतना ही लाइट करेगा जितना ठप्पा मार के दिया है, किसने? मैन्युफैक्चरर ने। यस सर, ये भी कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ गया। तो एक और क्वेश्चन बेहतरीन ये रहा आपके सामने, बल्ब के ऊपर आता हुआ एक और बल्ब का प्रॉब्लम ये रहा सर। ये भी नीट 2001 में पूछा गया है, लेकिन बल्ब के ऊपर भर भर के क्वेश्चन है, मैं उतना ले ही नहीं पा रहा हूं, समझ रहे हो ना? बल्ब के ऊपर बहुत क्वेश्चन, 30-40 क्वेश्चन मुझे दिख रहे थे, इतना क्वेश्चन पूछा है जेई ने, नीट ने। ठीक, तो बेटा ध्यान रखना है इस चीज को बहुत बढ़िया तरीके से। तो यस सर, ओके, चलिए शुरुआत करते हैं सर, बहुत मजेदार बात है। 25 वॉट 220 वोल्ट एंड 100 वॉट एंड 220 वोल्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज। दो बल्ब लगा दो, खुपाच खुपाच, ओके, कनेक्टेड अक्रॉस अ 440 लाइन, या वोल्टेज जो है वो कितना है? 440 है, लगा दो। एसी डीसी कुछ नहीं बोला तो हटाओ, चलो एसी लगा देता हूं। 440 लगा दिया। ओके सर, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो अब क्या होगा सर? अब क्या होगा सर? जल्दी बता देता हूं। आपको क्या करना है? फटाफट इसको चेंज करके रेसिस्टेंस वाला लगा देना है। आपको सर्किट ऐसे बना देना है, हाँ, यहां पे 420 वोल्ट पैदा कर देना है, हाँ, 440। ठीक, बिल्कुल डीसी एसी से परेशान मत होना, तुम करना ट्रीट डीसी की तरह ही इसको। तो डीसी बना दिया, इसीलिए मुझे लगा तुम लोगों को दिक्कत ना हो जाए। ये हो गया R1 और ये हो गया R2। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इसका है 25 वॉट 220 वोल्ट और इसका है 100 वॉट 220 वोल्ट। ठीक है, तो रेसिस्टेंस पहले निकालना पड़ेगा सर। हाँ, निकालो R1 R2। R1 बोलो क्या हुआ? R1 कितना? जल्दी बताओ। R2 कितना? जल्दी बताओ। R1 कितना? V0 का स्क्वायर, तो 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय, हाँ 200 क्यों लिख रहा हूं, 220 V स्क्वायर बाय P1। P1 पहले वाले का कितना भैया? 25 वॉट। अरे V स्क्वायर बाय P1 ही तो करते हो। P1 कितना? 25 वॉट। अब कैलकुलेशन मैं छोड़ दूंगा यार इसका, तुम लोगों पे थोड़ा आगे पढ़ाता हूं, है ना? तुम लोग कर लेना, सारा कुछ लिख ही दिया। इसका भी क्या था?
220 इंटू 220, इसका कितना है 100 वॉट। तो ये दो जीरो खुपाच खुपाच 22 इंटू 22, तो 22 इंटू 22 कर लो, कितना हो गया 44 और 44 484 484 ओम हो गया इसका रेसिस्टेंस, है ना। इसका देखो, इसका कैंसिल कर लो, R1 R2 निकाल लो। देखो थोड़ा कैलकुलेटिव हो रहा है, डरना मत। अब क्या है देखो जल्दी से, देखो अब सर कुछ नहीं करना है, हमें इसके क्रॉस का वोल्टेज निकालना है और इसके क्रॉस का वोल्टेज। तो ये भी शायद वोल्टेज डिवीजन फॉर्मूला से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो लेकिन कोई बात नहीं, इसमें करंट निकाल लेते हैं सर, और करंट निकाल के वोल्टेज हमें पता है V बराबर आई आर निकल जाएगा। तो V1 निकालने के लिए I इंटू R1 करेंगे और V2 निकालने के लिए I इंटू R2 करेंगे। तो ये भी बहुत आसान तरीका होता है कैलकुलेशन को आसान करने का। देखो इसके क्रॉस जो वोल्टेज निकलना है वो क्या निकलोगे, V1 को क्या लिखोगे I इंटू R1, और I क्या लिखोगे नेट अप्लाइड वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस इंटू R1। हाँ सर यही तो लिखेंगे, क्या दिक्कत है, ये डायरेक्ट लिख दोगे। I का वैल्यू क्या होगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। हाँ सर करंट निकाल दिया, इसके क्रॉस का वोल्टेज IR1, उसके क्रॉस का वोल्टेज IR2, तो ये निकाल दिया I इंटू R1। ये सारा खेल हमें खेलना है, तो इन दोनों को ऐड ही तो करना है। तो देखो ये 220 कॉमन ही आ गया, ये करने की आवश्यकता ही नहीं थी, कैलकुलेशन ही मत करो, कैलकुलेशन करो ही मत, आसान हो जाएगा। 220 डिवाइडेड बाय 100 कर दो ठीक है, यही रखो, ऐसे ही आंसर आ जाएगा। देखो 220 कॉमन ले लोगे तो ये जगह 1/25 प्लस 1/100, कितना आसान हो गया। और इसमें भी लिखोगे 220 वो कैंसिल ही हो जाएगा, आंसर ही आ जाएगा तुरंत से। तो V1 निकल जाएगा तुरंत से। हाँ सर इसमें कैलकुलेशन आसान हो गया। देखो V2 निकालोगे, ये भी I इंटू R2 करोगे, I तो वैल्यू लिखोगे V बाय R1 प्लस R2, हाँ इंटू क्या लिखोगे R2। ओके, अब हमें यहां से पता चल जाएगा कि किसका वोल्टेज ज्यादा किसका वोल्टेज कम। ये वोल्टेज निकालते ही आंसर आ जाएगा। यदि इसका V1 का वोल्टेज 220 से ज्यादा हो गया तो ये फ्यूज कर जाएगा, और यदि V2 का वोल्टेज 220 से ज्यादा हुआ तो ये फ्यूज कर जाएगा। दिस इज द वे हाउ वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम रिलेटेड टू फ्यूज्ड बल्ब। डन है एकदम। तो फटाफट बोल दो सर बल्ब का अब कोई भी क्वेश्चन हम कर लेंगे, ताकि मुझे कॉन्फिडेंस मिले, आत्मा में शांति मिले, और मैं शुरू कर दूं अगला कहानी। बेटा जल्दी से फटाफट बताओ, दो चीज और पढ़ाऊंगा बेटा, 15 मिनट और पढ़ाऊंगा बस, ठीक 15 मिनट और पढ़ाऊंगा, उसके बाद क्लास ऑफ हो जाएगी, टेंशन मत लेना। 7 बजे क्लास ऑफ कर दूंगा, 7:15 में दूसरा क्लास होता है, 15 मिनट रेस्ट लेना बच्चों। थोड़े दिन सपोर्ट करो बच्चों, थोड़े दिन सपोर्ट करो। मैं ये बोल रहा हूं कि क्लास का टाइमिंग को एडजस्ट करने के लिए, और नहीं तो एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे अपन, वो भी कर लेंगे। 15 मिनट करेंगे, ओके। फटाफट पहले बताओ मुझे, सारा बल्ब का कोई भी क्वेश्चन कर लोगे ना? फटाफट बताओ मुझे, बल्ब का कोई भी क्वेश्चन कर लोगे? एकदम मस्ती में करोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आएगा? यस सर मजा आ रहा है, मजा आएगा जीवन में, कोई दिक्कत नहीं आई है ना आएगा। पढ़ाई हुई है और पढ़ाई होगा, ये समझ नहीं आ रहा है यार। ठीक है थैंक यू मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों और बच्चियों, थैंक यू सो मच, लव यू सो मच बच्चा लोग, तुम लोगों ने एकदम जान ही डाल दिया है पढ़ाई में। आ जाइए जल्दी आ जाइए आ जाइए। देखो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का क्या मतलब है सर? जैसे रेसिस्टर्स में दो चीज पढ़ाया आपको, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉरी उसी तरीके से शेल कॉम्बिनेशन भी होता है। शेल सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन शेल का भी होता है। अच्छा सर ये भी बात सही बोल दिया आपने। तो सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन बैटरी का पढ़ाना चाहते हो आप? यस सिंपल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं
तो इसका प्रॉपर डेरिवेशन एनसीईआरटी में है एक्चुअली, और ये आपको आता है, इसीलिए मैंने भी किया है। लेकिन मैं ये सब नहीं बोलने वाला हूं, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा अभी। मैं बस बता दिया पहले ही कि ये एक्सप्लेनेशन एज इट इज है एनसीईआरटी का, ये है सीरीज कॉम्बिनेशन का। ठीक, अच्छा सर, ओके, यहां तक हमने सीरीज कॉम्बिनेशन को पूरा डिराइव किया है। आप टेंशन ना लें, मैं ये सारा डिराइव करता हूं अभी और बताता हूं। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट्स रखे हैं हमने, ये भी समझाऊंगा मैं। ये भी कुछ कॉन्सेप्ट्स रखे हैं यहाँ पे, इसको भी मैं समझाऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चीज मैं बता दूंगा। ये कुछ मुझे थोड़ा सा लग रहा है चेंज करना पड़ेगा, और ये भी एक कॉन्सेप्ट रखा है, ये भी समझा दूंगा। तो ये पूरा सीरीज में लगाया है बल्ब, बैटरी को, उसको हमने समझाना है सर। ठीक है, फिर इसके बाद हम समझने वाले हैं सेल्स इन पैरेलल। एक बैटरी ऊपर दिख रहा है तुम्हें, हाँ, एक नीचे दिख रहा है तुम्हें, हाँ, तो इसका इक्विवेलेंट जो बैटरी होगा उसका क्या वैल्यू होगा, इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होगा उसका क्या वैल्यू होगा। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं तुम्हें कि कभी भी ये सीरीज और पैरेलल का जो कॉन्सेप्ट है, ये डेरिवेशन स्कूल में आ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में है। मैंने भी डिराइव किया है, पूरा समझा भी रहा हूं, लेकिन ये सब पूरा हटा दिया मैंने। अब मैं इसको सबसे पहले सॉल्व करूंगा बेटा। ठीक है, यस सर, आप दो बल्ब को सीरीज में और दो बल्ब को पैरेलल में सॉल्व करना चाहते हो, सॉरी बैटरी को। और फिर आप देखो, अभी देखो मुझे ना टेंशन हो रही है, पता है क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम्हें ना, तुम्हारा ना टाइम हो जाएगा, तुम्हें छुट्टी चाहिए। मेरे दिमाग में ये चल रहा है, देखो 3 बार मैंने गलती की, मैं पढ़ा रहा हूँ बैटरी, मैं बोल रहा हूँ बल्ब, देख रहे हो ना। तो ये पता है क्यों होता है? क्योंकि मेरे दिमाग में 2 थॉट्स चल रहे हैं अभी। एक लग रहा है कि यार बच्चे को आराम भी चाहिए होगा, बच्चे बोल भी रहे हैं मुझे कि सर छुट्टी दे दो। तुम लोग बोल नहीं रहे हो, सॉरी, माय बैड, सॉरी, तुम बोल रहे हो कि सर पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, कोई बात नहीं है, लेकिन आई नो बेटे कि आप लोगों को भी थोड़ा आराम चाहिए होता है, मुझे पता है ये चीज। थोड़ा सा पढ़ाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा। ओके, मैं छोड़ दूंगा अभी। अभी देखो कितना बज रहा है, 18:44 हुआ है ना, तो 7 o'clock तक पढ़ा के फिर छोड़ेंगे। ठीक, 15 मिनट रेस्ट लेना आज, थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लूंगा। यार टारगेट तो बहुत कुछ होता है, लेकिन कंप्लीट नहीं होता, बड़ा दुख होता है। आ जाओ इधर, आ जाओ। ठीक है, तो अभी मैं बताने वाला हूं तुम्हें कि सीरीज में बल्ब लगा दो सर, बैटरी लगा दो, एक बैटरी और दूसरा बैटरी। ठीक है, इस बैटरी का ईएमएफ E1 रख दो और रेसिस्टेंस R1 रख दो, इस बैटरी का ईएमएफ E2 रख दो, रेसिस्टेंस R2 रख दो। ठीक, अगर मेरा मकसद है कि इसके अक्रॉस एक रेसिस्टेंस लगा दो कैपिटल R, सपोज करो, मैं ये तुम्हें फील दिला रहा हूं, ये मैंने अपने मन से तुम्हें बताया है, तुम्हारा मन नहीं भी लगाना है नहीं भी लगाओ, इसीलिए मैं डॉट 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 कर रहा हूं। ठीक है, तो अगर मुझे ये 2 पॉइंट है A एंड B, सुनना बात को, मैं क्या चाहता हूं कि ये 2 बैटरी और 2 रेसिस्टेंस है इसमें, हाँ, इन सारे बैटरी को हटा के, सारे रेसिस्टेंस को हटा के एक सिंगल बैटरी और सिंगल रेसिस्टेंस लगा दो। कहने का मतलब, ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगाया तो नहीं लगाया तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बैटरी किसी से तो लगा होगा ना, हाँ लगा होगा सर। ठीक, इसीलिए शो करने के लिए बताया। मेरा मकसद ये है कि अगर मैं इन दोनों शेल को एक शेल से कंप्लीट कराऊं ई इक्विवेलेंट से, और इन दोनों रेसिस्टेंस को एक इंटरनल रेसिस्टेंस से रिप्लेस करूं, एक इंटरनल रेसिस्टेंस से, तो ये R इक्विवेलेंट और ये E इक्विवेलेंट क्या होना चाहिए, यही मतलब है इक्विवेलेंट का। जैसे वहां पे था कि बहुत सारे रेसिस्टर्स लगाया था मैंने, और मैंने बोला था इन सब का R इक्विवेलेंट ये होगा। बहुत सारे कैपेसिटर लगाया था, मैंने बोला C इक्विवेलेंट यह होगा। वही तो मतलब था कि वो सारा मिलके जो काम कर रहा था वो अकेला ये काम कर दे। यस सर, एकदम समझ में आ गया है। तो मेरा मकसद अभी ये डिराइव करना इसलिए है क्योंकि ये बोर्ड में आ सकता है बेटा। तो A और B 2 पॉइंट मैंने लिया है, समझना बात को। यहां पे एक और पॉइंट ले लेता हूं, C सपोज करो। ठीक, एनसीईआरटी में C उधर होगा तो डर मत जाना। और इसके इक्विवेलेंट मुझे क्या करना है, यहां पे A और यहां पे B लिखना है। मतलब इसके क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है
और इसके क्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दोनों सेम होना चाहिए, यही मतलब है। हाँ सर, तो जरा सा करते हैं, इसमें बैटरी है तो इधर की तरफ करंट फ्लो होगा, हाँ इसीलिए सर्किट दिया था ताकि करंट फ्लो भी फील आए तुम्हें। तो VA माइनस VB लिखना है मुझे क्या लिखना है, VA माइनस VB। तो इसको एनसीईआरटी में ना कुछ ऐसे लिखता है, यहां से पहले इसका लिखता है ऐसे VA माइनस VC, और फिर लिखता है प्लस VC माइनस VB, एक एक करके ये तरीका होता है। देखो क्या दिक्कत है, VC और VC खत्म हो जाएगा तो ये VA माइनस VB ही तो बचा। यस, तो आपको कहने का मतलब इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस लिखने बोल रहा है और इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस लिखने बोल रहा है, लिख देते हैं। रेसिस्टेंस है R मान लो और करंट I बन गया, तो क्या होगा जल्दी से बताइए। सर ये आपने सिखाया था अपने वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, यहां से जा रहे हो तो लिखोगे माइनस ई और करंट के डायरेक्शन में उल्टा जा रहे हो तो प्लस I1 R1, लेकिन उसके आगे भी एक माइनस लगाओगे तो एक्चुअल में ये क्या हो जाएगा, E1 माइनस I R1 प्लस ये क्या हो जाएगा, E2 माइनस I R2। और यहां पे इसके इक्विवेलेंट को जब देखोगे तो इसका VAB क्या होगा, इसका VAB क्या होगा, E इक्विवेलेंट माइनस, इसमें भी करंट उतना ही जाएगा और इसके क्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा, तभी इक्विवेलेंट का कोई मतलब होता है। यस, तो VAB क्या होगा, E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। यस सर, ये बात पूरा समझ में आ गया। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ओके, तो E1 माइनस IR1, E2 माइनस IR2। अब यहां पे क्या होगा कॉम्बिनेशन, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 माइनस I इंटू R1 प्लस R2। तो लिखोगे VAB इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I इंटू R1 प्लस R2। इक्वेशन मान लो इसको 1 और इसको मैंने माना इक्वेशन 2, तो ये 1 यहां पर मत मानो, अगले वाले मान। ठीक, अब एक्चुअल में क्या है कि ये भी VAB है और ये भी VAB है, तो ये VAB भी और ये VAB भी बराबर होगा, तभी मैं बोलूंगा दोनों इक्विवेलेंट होगा। यस सर, तो मैं सीधा लिख सकता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लिखूंगा जल्दी से बताओ, यहां का E1 प्लस E2 माइनस I इंटू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू, उधर क्या था, E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। इन दोनों को कंपेयर करो, ये E इक्विवेलेंट यहां पे किससे कंपेयर हो रहा है, E1 प्लस E2 से, और I से चला गया, और R इक्विवेलेंट किससे कंपेयर हो रहा है, R1 प्लस R2 से। तो इसीलिए मैं आज तक तुम्हें बोला करता था कि एक्चुअल में E इक्विवेलेंट जो होगा वो E1 प्लस E2 होगा। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि बैटरी के पोलैरिटी का पूरा ख्याल रखना, और R इक्विवेलेंट किसके बराबर है, R1 प्लस R2 के बराबर है। तो इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि बैटरी के पोलैरिटी का ख्याल रखना। देखो यहां से अगर जा रहे हो तो पहले पॉजिटिव वाला पोलैरिटी आया, तो इसमें भी पहले पॉजिटिव वाला पोलैरिटी आया, इसीलिए अपन ने ऐड किया इसे। अगर ये पोलैरिटी चेंज हो जाता तो सब्ट्रैक्ट करते बेटा, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन रेसिस्टेंस में क्या होता है, इन दोनों का R इक्विवेलेंट ही सीधा समझ हो जाता है। यस, तो सीरीज में तो बहुत आसान है, ये तो मैंने कब का बता दिया तुम्हें कि कितना भी बैटरी हो तुम्हें क्या करना है, सबका सम करना है, पोलैरिटी के साथ करना है। तो एक एग्जांपल देता हूं, तुम लोग बताना मुझे, और एकदम समझ में भी आएगा हमारे प्यारे को। तो एक क्वेश्चन लेता हूं, सपोज करो कि यहाँ पे एक है, सपोज करो एक है 10 वोल्ट का बैटरी, 10 वोल्ट का बैटरी, 2 ओम का रेसिस्टेंस। अगला है 5 वोल्ट का बैटरी, 2 ओम का रेसिस्टेंस, और अगला है 8 वोल्ट का बैटरी और 2 ओम का रेसिस्टेंस। ये ए एंड बी है। बताओ इसका E इक्विवेलेंट और R इक्विवेलेंट क्या होगा। सर E इक्विवेलेंट तो आपने अभी सिखाया, इधर से चलो, ये हो गया 10, तो पॉजिटिव वाले को लो, पॉजिटिव 10। यहां से आओ, पहले क्या है माइनस, तो लिखो -5,
फिर यहां से पहले क्या आया माइनस, तो ये आ गया -8। अब जो ज्यादा हो ना वो ले लेना, टेंशन मत लेना। तो ये हो गया 10 + 5 -8, 5 हो गया 13, 10 - 13 हो गया -3। तो -3 वोल्ट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, -3 वोल्ट का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। इसका सीधा सा मतलब ये है बस कि करंट इधर ना जाके करंट इधर जाएगा, करंट इधर जाएगा, क्योंकि ये बैटरी हायर पोटेंशियल पे निकल के आया, तो फाइनली करंट इधर से जाएगा। गॉट इट? यस। इसका आर इक्विवेलेंट क्या होगा सर? ये तीनों सीरीज में 2 2 2, तो कितना होगा 6 ओम। ये क्वेश्चन है बेटा, देख रहे हो ना कितना आसान है। अगर मैं पूछूं कि इसको कनेक्ट कर दिया, बता सर्किट में करंट कितना है, फाइंड द करंट इन द सर्किट, तो आंसर क्या होगा? -3 लिखोगे? नहीं 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 नहीं, फिर लिखोगे E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट। करंट का डायरेक्शन ऐसे सोचना है, तो फिर तो ऐसे E इक्विवेलेंट लिख दो बाय R इक्विवेलेंट लिख दो। तो यही सिखाया था बहुत पहले मैं, तो आंसर कर दो 3/6 यानी कि 0.5 एम्पियर का करंट। तो मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों और बच्चियों, आप लोगों को ये बात पूरा अच्छे से समझ में आ गया कि सर सर्किट में कैसा भी क्वेश्चन हमसे पूछेगा, हम इस तरीके से बैटरी को डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं। हम इस तरीके से बैटरी को डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हैं। 1.5 क्यों बोल रहे हो? हाफ होता है ना? यस, एकदम बढ़िया बात है। एक और क्वेश्चन करते हैं, जरा देखिए। अगर मैं बोलूं इफ वी हैव n नंबर्स ऑफ सेल, n नंबर ऑफ सेल है, n नंबर ऑफ सेल, EMF है E, ठीक। वी हैव n नंबर ऑफ सेल, मैं लिख रखा हूं ये क्वेश्चन पीछे, टेंशन मत लेना। और वी हैव n नंबर ऑफ सेल, EMF E, and m number of cell get reversed, ठीक। इंटरनल रेसिस्टेंस जो है वो है R each, हर एक का है इंटरनल रेसिस्टेंस स्मॉल r। तुम्हें बताना है फाइंड करंट इन द सर्किट, फाइंड करंट इन द सर्किट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। इसमें बच्चा क्या करता है गड़बड़ी, पहले मेरे पास टोटल n था, टोटल, तो पहले ऐसे थे, ये ER 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 ऐसा था मान लो सर्किट। अब मैंने क्या किया, ये टोटल कितने हैं? n है, n। अब मैंने क्या किया, इन n में से m को रिवर्स कर दिया। नाउ अब फोटो कैसा बनेगा? अब फोटो बनेगा ऐसा, ऐसे ऐसे। अब कुछ था, अब डॉट 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 लिख देता हूं। अब कुछ को रिवर्स कर रहा हूं उल्टा। कितने को रिवर्स किया? m को। तो अब ऐसा कर दिया। अच्छा, अब कोई ये मत सोचना कि सर ने तो यहां बनाया था 3 और यहां बना दिया है 4, ऐसा कैसे संभव है? ऐसा कुछ नहीं है। ये भी हो गया E और R, ये भी हो गया E और R, ये भी हो गया E और R, और ये भी हो गया E और R, और यहां पे सर्किट को कनेक्ट कर दीजिए। तो ये कितने हैं? कितने को रिवर्स किया मैंने? m को पलट दिया, है ना? यस। तो इसमें कितना बचा हुआ है ये बताओ। सर टोटल था 10 और 2 को तुमने रिवर्स किया, कितना बचा? 8। टोटल था 50, 10 को रिवर्स किया, कितना बचा? 40। क्या कर रहे हो? घटा रहे हो। तो अब ये पॉजिटिव वाला पोलैरिटी वाला कितना बचा हुआ है? -m। टोटल n था और m को पलट दिए हो। अब ये पॉजिटिव वाला कितना है? n-m। और निगेटिव वाला कितना है? m। तो टोटल EMF क्या लिखोगे जरा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। E इक्विवेलेंट क्या लिखोगे? हर एक का है E और पॉजिटिव वाला है n-m, तो लिखोगे n-m इंटू E। ये तो पॉजिटिव वाला लिखा ना? हाँ, लेकिन निगेटिव वाला भी तो है, कितने? m। तो क्या लिखोगे अब? -m इंटू E। अच्छा, ये गड़बड़ी करता है बच्चा सब। क्या करता है? ये गड़बड़ी करता है बच्चा सब। अच्छा, और अब क्या? अब क्या बेटा? डिवाइडेड बाय टोटल R इक्विवेलेंट क्या लिखोगे? R इक्विवेलेंट में माइनस मत कर देना, वो तो रेजिस्टेंस ही है ना यार सबका। अच्छा, तो ये हो जाएगा R + R
प्लस आर कितने टाइम्स, एन टाइम्स, तो क्या आ जाएगा आंसर, एन आर। अच्छा, तो ये एन माइनस एम ई माइनस एम ई, तो फाइनली क्या होगा, एन माइनस 2m इंटू ई, ये पता है ना, ई और ई कॉमन ले लेते हैं, तो n माइनस एम, तो n माइनस 2m इंटू ई, और ये एन आर। तो फाइनली क्या होगा बेटा, यस सर, करंट क्या होगा, करंट हो जाएगा ई इक्विवेलेंट बाय आर इक्विवेलेंट, तो हो जाएगा n माइनस 2m बाय एन आर इंटू ई। तो ये एक चीज मैंने बताया तुम लोगों को सीरीज के लिए। आई होप ये पूरा का पूरा बहुत अच्छे से तुम्हें समझ में आ गया है, और इसी को एकदम मस्ती में बेटा, व्हाट इज एम, एम इज द नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ बैटरी, जैसे 10 20 30 था ना, वही नंबर को बोल रहे हैं एम। तो आई होप आप लोगों को एकदम सारा कुछ एकदम मस्त मजा आ गया होगा। पैरेलल वाला आज अपन कवर नहीं कर पाए हैं, आरसी सर्किट नहीं कर पाए हैं, तो इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू बेटा, आगे भी बढ़ाएंगे इस चीज को, और फिर मजेदार तरीके से हमेशा की तरह पढ़ाई करेंगे। आप लोग बिल्कुल टेंशन वेंशन मत लीजिए, आप लोगों का लेक्चर का रीशेड्यूलिंग हो रहा है, अपन एक एक्स्ट्रा क्लास हर एक वीक अब लेना शुरू कर देंगे, जिससे कि आप लोगों का सब कुछ मस्ती में चले। देखो पढ़ाई में एक तिनका भी कमी नहीं होगा यार बच्चों, तुम लोग मस्त रहो, और सिलेबस भी प्रॉपर टाइम पे होगा, कंटेंट भी बढ़िया डिलीवर होगा, एकदम बेस्ट कंटेंट, क्योंकि मैं कुछ छोड़ने वाला हूं नहीं बेटा, क्योंकि पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे तो भाई बच्चों के लिए ही काम होता है। तो थैंक यू सो मच बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, मजा आया बच्चा लोग, और आप लोग अब थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, थोड़ा सा बनता है, खाइए पीजिए थोड़ा सा, और फिर अपने दूसरे क्लास के लिए जोश और जुनून के साथ तैयार हो जाइए, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, राइट। तो आरसी सर्किट और न्यूमेरिकल्स इसके तो मैं लेके आया था, लेकिन ये सारा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चा लोग, लव यू बच्चा लोग, बाय बाय बच्चा लोग, अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और पढ़ाई करते रहिए। मैं आप लोगों को इसका डेरिवेशन भी दे दिया हूं, उसको एक बार देख लेना, सीरीज वाला। पैरेलल वाला आज नहीं भेजूंगा, पैरेलल वाला जब बताऊंगा तब भेजूंगा। ओके सर, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बच्चा लोग, बाय बच्चा लोग, बाय बच्चा लोग।